अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? तू ठीक है? वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट आ गई आपके एरिया में? जी आ गई है। मेरे ख्याल में तो अब सिर्फ इरफा का इलाका बचा है जहाँ लाइट नहीं है, बाकी पूरे लाहौर में आ ऐसे ही। गई। जी मोजिस, क्या हाल है आपका? ठीक है? Assalamu alaikum, sir. हाउ आर यू टुडे? I'm good, sir. ओके, तो आप आज डिस्कस कर रहे हैं असेसमेंट का? Sorry, sir. असेसमेंट वाला कोई रिस्पॉन्स अच्छा मिला है? सर हमने आपको कॉम्बिनेशन जामना ने 2 भेजे थे, तो अच्छा, वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ वो डिस्कस कर लें, ठीक है। जी, बतूल भी आ गई हैं, इरफा भी आ गई हैं और हाँ अभी आमना। मेरे ख्याल में पहला एजेंडा क्लास का ये रखें ताकि इससे ठीक फाइनल सर, फारिग हो जाए तो फिर आगे चलें। मैं ठीक जरा सर। अटेंडेंस पोर्टल पोर्टल खोल लूँ, अगर खुलता है तो फिर क्लास कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कैसे हाल हैं है आप? भाई? जगह अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन, फर्स्ट क्लास। जबरदस्त। वालेकुम सर। Sir, you are mute. जी बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को म्यूट करके कहीं और महवे गुफ्तगू, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम सर, सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आपको भी वालेकुम सलाम। All right, ji. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class. So, first, I think let's finalize the assessment scheme and then we will proceed ahead. जी, जो एक सब कमेटी बनी थी इस क्लास की, वो अपनी रिपोर्ट पेश करें। जी सर, आमना भी आई नहीं है और रसूल और मैं और इरफा हैं। हमने पर जो लोग मौजूद हैं वो डिस्कस कर लें ताकि फिर हम इसको फाइनल कर लें। आप लोग बस, अब आप लोगों को स्क्रीन चाहिए? सर मैं फ़ोन पे ऑनलाइन हूँ, अगर इरफा कर सकती हैं। इरफा आप कर सकती हैं? इरफा जी तो लाइट ही नहीं आई है, वो तो बड़ी मुश्किल से सेल जोड़ के जुड़ी है। सर जी पूरे 10:30 बजे मैं ऑनलाइन आ गई थी। अच्छा, चलो चले जी, माशाल्लाह। या तो चल सुबह फिर 10 जो मोजिस कह रहा है काम कर, फिर चल, मैं तेन बचाने और के चक्कर च तू फसन गई हूँ। चल करो। मोजेस वो कॉम्बिनेशंस तो करने हैं शेयर, हाँ जी, हाँ वो हाँ दोनों। वो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है। हाँ जी, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। उसको फॉरवर्ड कर दें, मुझे ईमेल कर दें, ठीक है? वर्ड डॉक्यूमेंट ग्रुप में शेयर कर लें तो। नहीं, सर आप मुझे आपको ईमेल कर दें, मैं ये खोल लूंगा, ठीक है? ठीक सर, मैं करता हूँ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ बेचारा ਹੁਣ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਧਰੋਂ, ਕਾਪੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। सर इधर से हो जाएगा, फ़ोन से हो जाएगा, स्क्रीन शेयरिंग के अलावा इधर से वो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा अच्छा, भाई ये खराटों की आवाज़ें कंट्रोल करेगा। सर आपका ईमेल एड्रेस? SAJID 5 नंबर तो रहते ही कटे गए बच्चे, 5 नंबर तो रहते ही कटे गए। सर मेरे पास इधर शो हो नहीं रहा, होना चाहिए था वैसे। क्या शो? जाहिर है भाई, मोजेस मैं कर रही हूँ सेंड। ईमेल कर रही है जी SAJID@ump.edu.pk। आ गया जी, आ गया। सर एग्जाम तो होगा ना अब? हाँ, तो किसने कहा नहीं होगा? नहीं मैं तो पूछ रही हूँ हो गए नहीं। अच्छा जी, ये जो इरफा की ईमेल आ गई है और वो हमें बता रही है कि ये 2 कॉम्बिनेशन ये टीम ने बनाए हैं, ठीक है? हम जरा इसे देख लें एंड देन वी फाइनलाइज, ताकि इस पे काम शुरू कर दें, क्योंकि अब आपके पास मेरे ख्याल में 1 महीना ही है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। 13 फरवरी को सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। सर ये कॉम्बिनेशन 1 में अब ऐसा है कि हमने जब फॉर्म बनाए थे वोटिंग के लिए, तो हमने ये भी ऑप्शन दिया था स्टूडेंट्स को कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते अगर कुछ पूछना है। सो फ़ोन आए थे कुछ के, जिस तरह ज़ारा का भी आया था, अब्दुल वदूद का भी आया था। सो उन्होंने एक सजेशन ये दी थी कि अगर हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं और आर्टिकल रिव्यू करते हैं, तो टाइम थोड़ा कम है, तो वो कह रहे थे कि अगर ग्रुप्स बनते हैं तो फिर सेम पेयर ग्रुप बन जाएँ।
जो कि 3-4 एक्टिविटीज़ एक साथ कर लें। उससे हमारी कोऑर्डिनेशन भी बन जाएगी एक ही ग्रुप में। सो वो पेयर्स के साथ जाना चाहते हैं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, और वोटिंग में भी यही आया था। और थोड़ी-सी ये भी आया पेयर था फिर कि मैं बनाऊंगा। जी, सर ठीक ठीक सर, है, वो जी। ठीक है। सो उस पे ये है कि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि अगर तो हम ओपन बुक पे जाते हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम में तो जो है वो उससे हो जाए, क्विज़ भी उस हिसाब से ले लिया जाए, और हमारा जो ग्रुप प्रोजेक्ट है, वो पेयर में हो और उसी का ही वाइवा आए। सो वी ओके, दैट्स अप टू यू, ये उनकी सजेशन थी, मैंने ये आपको बता दिया। इसका मतलब है कि ये जो यानी कि 6 7 6, तो ये इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ? फाइनल सब्जेक्टिव एग्जाम पेयर सिनॉप्सिस 30 एंड फाइनल सब्जेक्टिव पेपर 20. So which combination I mean more people would like to go? आई थिंक कॉम्बिनेशन 1। तो ये कॉम्बिनेशन 2 इसलिए बना के उसमें कुछ सजेशन थी लोगों की? ये इरफा बता सकती हैं और बताइए। सर जी कॉम्बिनेशन 2 इसलिए बना बिकॉज हम लोगों ने सब लोगों को कहा था कि सिलेक्ट करें मार्क्स विद इन 100 मार्क, ठीक है। लेकिन जब हमने उनको वो फॉर्म्स वगैरह फॉरवर्ड किए तो फिर देवर सम आंसर्स जो कि 170 मार्क्स पे भी जा रहे थे। किसी ने इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली पढ़ा ही नहीं था। फिर ये हम लोगों ने वो जितने भी हम लोगों ने उसको रिव्यू वगैरह किया, फिर उसके ही अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये देखा कि उसमें मेजॉरिटी क्विज ही कह रहे थे, आर्टिकल रिव्यू कह रहे थे, प्रेजेंटेशन काफी लोगों ने कहा, वाइवा सब लोगों ने कहा, काफी ने कहा कि 5 मार्क्स का वाइवा होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ब्लॉग राइटिंग कितने लोगों ने कहा था? पता नहीं सर। सर ब्लॉग राइटिंग नहीं कहा था। इनफैक्ट स्टार्टिंग में हमने पूछा नहीं था। वी आस्क्ड अबाउट द राइटिंग प्रोजेक्ट ओनली एंड राइटिंग असाइनमेंट, और ब्लॉग राइटिंग इज द राइटिंग थिंग। जब हमने लास्ट वीक अटेंड किया आपका जो वर्कशॉप आपने अरेंज किया हुआ था, जी जी। तो देन वी जस्ट कन्वर्टेड द नेम टू, क्योंकि हमें ब्लॉग में कहीं पोस्ट करना पड़ेगा, राइटिंग एक्टिविटी तो वही रहेगी। दैट्स हाउ आई चेंज इट बेसिकली फ्रॉम ओके, राइटिंग तो फिर ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन टू ब्लॉग राइटिंग। ठीक है, फिर देन आई गो विद द कॉम्बिनेशन 1, ठीक है, बिकॉज द ब्लॉग राइटिंग वाज समथिंग जो कि मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया उसमें, तो दिस इज व्हाई आई आस्क्ड अबाउट इट। बट एनी हाउ जो 1 है वो भी दैट इज वंडरफुल। So with the consent of all participants, we are going to finalize the combination 1. I mean today on the 10th of January. But we will see that if the university issues any guidance about it, we will then go accordingly. But for the sessional, we go for these things. Okay. So the same committee will form the pairs. Okay. They will form the pair and they try to ensure that that we need something which enriches our knowledge about the course. Okay, that is basically the objective of the assessment. Basically, we are not, we don't let the assessment to drag us, and we you see. Keep on you see learning and relearning and memorizing whatever we have talked in our slides. So we don't want that way. So we want this assessment to be giving us a double you see double side benefit. Okay. One benefit, of course, that this assessment activity will enrich our knowledge about the course and whatever is happening in the recent years. Okay. And then, of course, that will help us to keep on moving moving to fulfill the requirement of the grading as well. ठीक है, लेकिन प्राइमरी पर्पज इसका ये है कि हम ये देखें कि हमारी इसमें जो उसकी वजह की ज़्यादातर एक्टिविटीज़ वो हैं जिनमें हम वी आर सपोज टू लर्न मोर अबाउट different practices and you see
the conceptual development in the field of the professional learning community or the different dimensions which we have studied. तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम इसको लेके जाना चाहते हैं. सिर्फ ये नहीं है कि इसको हम जो है ना वो करके और put it aside. Let's try to make it more learning, a venture other than whatever we discuss in class. Let's do it in the form of this assessment scheme कि हमारी जो learning है और हमारी जो conceptual understanding है और हमारा जो schema है about these different dimensions and maybe more which you see exploring this. So मेरी तरफ से ये बिल्कुल अप्रूव है. मैं इसको अब स्कीम ऑफ स्टडी में इसको कोर्स आउटलाइन में डाल के मैं उसको अपलोड कर देता हूँ. क्विज 10 मार्क्स, एक क्विज चाहते हैं आप? 1 is enough, I think. ठीक है. Yes, sir. आर्टिकल रिव्यू 15 मार्क्स क्यों रखे हैं इसके? कितने आर्टिकल रिव्यू करना चाहते हैं? सर ये सोचा था कि शायद आप अच्छा सर इस पे भी मैंने एक चीज़ बतानी थी. आर्टिकल रिव्यू में स्टूडेंट्स का ये कंसर्न था कि आप हमें कोई स्पेसिफिक कुछ बता दें डोमेन के ये ही सर्च करना है इतने से इतनी ईयर तक का, या फिर आप खुद दे दें ताकि हम हर स्टूडेंट जो है वो क्वालिटी आर्टिकल रिव्यू जो है ना वो करे. अगर हमें कोई लिमिटेशंस दे दी जाएं, ये भी एक कंसर्न आया था कि फिलहाल वेबसाइट से इस ईयर से इस ईयर तक का और इस कैटेगरी का. Okay, अगर हाँ, आप ठीक है, ये अच्छी आप सजेशन है. क्लास पे दे दीजिएगा, अगर हमें कहेंगे तो हमें फिर वो फिल्टर्स बता दीजिएगा. अच्छा, तो ये आर्टिकल कितने आप लोगों ने क्या ध्यान में रखा था, कितने होंगे? 3, सर 5 3 for 1. 3 ठीक है, लेकिन ये फिर जो आर्टिकल रिव्यू है ये इंडिविजुअल टास्क होगा ना, ये तो क्लियर है ना आपको? जी सर, ये इंडिविजुअल है. जी अच्छा सर. अच्छा, जो आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं वो किस पे देंगे प्रेजेंटेशन? सर वो जो आप पेयर ग्रुप प्रोजेक्ट देंगे उसी का प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो जो पेयर ग्रुप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसके बारे में कोई आइडिया जनरेट हुए? नहीं सर, वो आप पे है. क्या आइडियाज है बाकी क्लास करे कि जो प्रोजेक्ट है वो उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए? सर क्योंकि हम कोलैबोरेटिव पढ़ाए हैं. वन बाय वन आप जी. बोलो. सर क्योंकि हम लोग कोलैबोरेटिव कोर्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग की वन ऑफ आवर पीयर साइड के हम लोगों को इसी तरह कोई कोलैबोरेटिव कम्युनिटीज के ऊपर ग्रुप प्रोजेक्ट करना चाहिए. सर जिस तरह आपने जितना कोर्स कंटेंट पढ़ाया है, अगर आप उससे एसोसिएटेड मोर प्रैक्टिकल जो चीजें जैसे जो हम अपनी यानी वर्क प्लेस में भी एम्प्लॉय कर सके हैं, जिस जगह पे भी यानी जो जिससे प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी ज्यादा हो जाए इस चीज की, ऐसा कोई चीज दे दें हमें. अच्छा, हाँ ठीक है ये. ठीक है, एग्री. ये फिर इसको मैं जनरेट करके आपको बताता हूँ. और मुझे इसका मतलब है कि मुझे अब आपको जो चीजें देनी है ना, यू विल फॉर्म द ग्रुप. मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्विज दे दूंगा, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा या मैं इसे फ्लोट कर दूंगा LMS पे, ठीक है? आप उसको अकॉर्डिंगली करेंगी. अब मैंने आपको देने हैं जो ग्रुप प्रोजेक्ट आपके टॉपिक देने हैं, ठीक है? और मैंने आपको प्रेजेंटेशन को उसका वो रुब्रिक बना के देना है. बाकी ज़ाहिर है कि ओपन बुक एग्जाम है, वो तो वो हो गई वो. अच्छा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो अच्छा हाँ, एक हो सकता है कि मैं आपको अगर हम आर्टिकल रिव्यू वैसे बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि मैं पर्सनली इसके हक में हूँ, लेकिन आप देखें कि मैंने कुछ अर्से से आर्टिकल रिव्यूज करवाना छोड़ दिए. उसकी वजह ये थी कि जो आर्टिकल रिव्यूज है ना, बेसिकली वो मेरी इंटेंशन क्या थी आर्टिकल रिव्यू देने में, और मेरी इंटेंशन ये होती थी कि आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो एटलीस्ट आपको ये थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन द रेलेवेंट एरिया currently in the field, and how you see the things they are taking place recently. तो हम थोड़ा सा हमें पता चल जाता है कि करंट डेवलपमेंट उसमें क्या हो रही है. दूसरी चीज ये होती है कि टू मी आर्टिकल इज अ वंडरफुल सोर्स ऑफ लर्निंग. I mean,
आर सीइंग रिसर्च इन एक्शन, ठीक है, रिन रिसर्च इन एक्शन, तो हम देखते हैं क्योंकि आर्टिकल के अंदर जो रिसर्च की गई है उदाहरण है कि उसने वो खुद की है, और वो दिस इज व्हाई दैट रिसर्च इज इन एक्शन. सो वी सी के how the people there write abstract, how they you see start introduction of their article, and then you see how they you see write the literature review, and then they go with the you see methodology section. तो यहाँ पे देखे ना कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कि आपने पढ़े हैं इन वो टाइप ऑफ रिसर्चेज, एंड देन ऑफ कोर्स इन दिस कोर्स एंड अदर कोर्सेज एज वेल, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे अप्लाई होते हैं. So this is why the writing a piece is writing a piece by yourself is more worth than, of course, taking other paper pencil test. Sir, I get a point. Being the committee member and the student, as being both part, मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब मुझे फ़ोन भी आया था ना डिफरेंट स्टूडेंट्स का, 3-4 ने कंसर्न रेज किया था, और आई माई सेल्फ, हमने फर्स्ट में क्वांटिटेटिव पढ़ा, फिर क्वालिटेटिव भी पढ़ा, और अगले टर्म में हमने थीसिस पे काम शुरू कर देना है. सो वी थॉट कि हम प्रैक्टिस में नहीं है रिगार्डिंग द रिसर्चेज एंड आर्टिकल्स, तो हम उसको रिव्यू कर लेते, थोड़ा प्रैक्टिस में भी आ जाएंगे. सो इसलिए फिर हम आर्टिकल रिव्यू के साथ चलेंगे. ओके डन, ओके डन, ये ठीक है. आई एग्री विद दिस सजेशन, और ये ज़ाहिर है कि दिस इज इन अकॉर्डेंस विद व्हाटएवर वाज इन माय माइंड टू असाइन दिस टाइप ऑफ वर्क इन द पास्ट, एंड ऑफ कोर्स आई विल गो विद दिस. ठीक है, आई एग्री. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसका पोल अभी जनरेट करके तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, आप उसमें से अपनी मर्जी के आर्टिकल चूज कर लीजिए. ठीक है जी, डन. कॉम्बिनेशन 1 इज ओके, और वी विल गो अकॉर्डिंगली. ठीक हो गया. अच्छा जी, सर एक छोटी सी सजेशन है. प्लीज प्लीज गो अहेड. सर वो लास्ट वीक जो एक वो टॉक थी सर, उनकी जो एक्सटर्नल गेस्ट की टॉक थी, वो बड़ी अच्छी थी सर. उसकी प्रेजेंट पावर पॉइंट मिल सकती है सर? उसकी आपको रिकॉर्डिंग पूरी मिल सकती है. पावर पॉइंट में चेक कर लेता हूँ. ठीक है, राइट सर. पावर पॉइंट में चेक कर लेता हूँ वो. ठीक है, मैं उनसे कंफर्म करता हूँ जो उसमें डॉक्टर फ्रीहा, यस, उनसे मैं कंफर्म करता हूँ और वो लेके. लेकिन पावर पॉइंट चूँकि मेरे सिस्टम पे सेव है, ये मैं इसका मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वहां से ले लीजिएगा. लेकिन मैं इसकी स्लाइड भी अपलोड कर देता हूँ. अच्छा, मैं ना अब जो चूँकि मैं इस दफ़ा मैं 5-6 कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने 3 कोर्सेज का LMS अपडेट कर दिया है. तो और वो काफ़ी हेक्टिक कोर्स है, स्पेशली एक अंडरग्रेड का कोर्स था, उसमें कोई 70-80 के करीब स्टूडेंट हैं. एजुकेशन के नहीं है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के, लेकिन उनको एजुकेशन 2 का कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ. तो वो कर दिया मैंने, रिसर्च का कर दिया है, और जो है वो एक बॉटनी का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, उसका कर दिया. तो ये आपका मैं LMS जो है ना सारा इसको अपडेट करके सारे रिसोर्सेज इस पर पुट करूँगा. तो जो ये फिर इंशाल्लाह मंडे को आपका मेरा टारगेट है. कल का तो मेरा ऑफ डे है, तो मैं इसको अपडेट करके आपका ये फुली फंक्शनल कर दूँगा. अच्छा, मुझे ये अभी जो मोजेस ने बात की, इससे जो ये आर्टिकल रिव्यूज आप लोग इसलिए करना चाहते हैं कि आपका जो रिसर्च का नॉलेज है वो फ्रेश होता है. ठीक है, और आपको पता चल जाए, क्योंकि आपने आगे थीसिस लिखने जाना है, तो आपको पता चल जाए कि जो थीसिस जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं. और थीसिस इज अब आप उसी को ब्रॉड कर लेंगे, उसी के अंदर सैंपल बढ़ा लेंगे, लिटरेचर बढ़ा लेंगे, तो वो हो जाएगा. एलिमेंट मोर और लेस वो सेम रहते हैं. तो क्या ख्याल है कि अगर मैं आपको प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी पे जो थीसिस हुए हुए हैं वो साइन कर दूं ग्रुप को, आप वो प्रेजेंट कर दें, आप फायदा, हाँ आपको फायदा ये होगा, आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि रिसर्च जो है ना वो मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल लेटेस्ट से बढ़ा दिए कि 4-5 सालों में, क्योंकि अब इस पे काफी काम आना शुरू हो गया है. तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो लोगों ने कैसे काम किया हुआ है और थीसिस कैसे लिखे हुए, और वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी के होंगे. प्रोग्रेस से निकाल के दूंगा मैं आपको. तो अगर हम आर्टिकल रिव्यू को इससे रिप्लेस कर लें, तो ये आप फिर ये इसको आप अगर कर लेंगे, और उसमें जो हम उसकी जो प्रेजेंटेशन रखें ना, बड़ी सिंपल रखेंगे. ठीक है, मसलन उसकी प्रेजेंटेशन में हम उन चीज़ों को
आपको डिस्कस करने के लिए कहेंगे जो कि आपके रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अहम होगी। मसलन उसका टॉपिक क्या है, उसकी जो रिसर्च क्वेश्चंस क्या है या रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। उसके बाद हम ये देख लेंगे कि उसने जो मेथोडोलॉजी क्या तैयार की है, उसकी पॉपुलेशन, सैंपल और इंस्ट्रूमेंट क्या था, ठीक है। उसके बाद जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या आई है रिसर्च क्वेश्चन के मुताबिक ही हम उसकी फाइंडिंग डिस्कस कर लें। तो मेरा ख्याल है कि ये इस हवाले से भी आपकी लर्निंग बेहतर हो सकती है। तो आप मुझे बता दें, अगर वो है तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी ठीक है सर। जी मोजिस। Yes, this is good idea. जी सर, आपको आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। जी मैं पूछ रहा हूँ सर, ये वाला जो काम है ये भी पेयर में हो सकता है? आर्टिकल रिव्यू तो आप इंडिविजुअल लिख रहे थे, फिर ये पेयर में क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगा एक प्रॉब्ली थीसिस है, इसलिए सारा लंबा होगा, नहीं, इसलिए लंबा नहीं होगा, लंबा नहीं ठीक होगा, ठीक ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक सर। अच्छा, देखें, असल में पता है आपने क्या करना क्या है, जी सर। आपने उसके वो स्पेसिफाइड सेक्शन जो कि हम आउटलाइन कर लेंगे, वो उस पे थीसिस में से देख रहे हैं, तो मुझे कोई इतराज नहीं, आप बेशक उसको वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दें, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन आपने ठीक, डिस्कस उसको खुद करना है, ठीक है ना। समझ गया सर। अच्छा, जब आप उसको डिस्कस कर लेंगे ना, आपको फिर जो बेनिफिट होगा ना, आप जो आपने असल में, मुझे ये ट्रिगर इसलिए हुआ कि आपने अभी जो ये कहा कि आप लोग थीसिस पे जाना चाहते हैं, तो आप लोगों का जो वो एक रिसर्च इनसाइट है वो रिफ्रेश हो जाएगी, जी ठीक है। सर। तो मेरा ख्याल है कि जब आप इसको बेशक वहां से ही देख के पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि वो एक रिसर्च हुई हुई है, पब्लिश हुई हुई है, तो हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि उस जो रिसर्चर ने कैसे, जो टॉपिक है उसका टॉपिक क्या था, और उसने उस टॉपिक के साथ बाकी चीजों को अलाइन कैसे की है, ठीक है। अच्छा, यही अलाइनमेंट आपने अपने रिसर्च में करनी है। जब आप अपनी रिसर्च करेंगे तो यही अलाइनमेंट आपने करनी है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी प्रैक्टिस जो उनकी है ना, वो थीसिस आर्टिकल्स के हवाले से, अगर आप का ये ऑब्जेक्टिव था आर्टिकल्स को इनकॉर्पोरेट करने का कि आपका थीसिस के हवाले से आपको आसानी होगी, तो मेरे ख्याल में फिर ये उससे जरा थोड़ी सी बेहतर एक्टिविटी लग रही है। अच्छा, लेबर उससे कम है, मैं चूंकि मैं आपको उससे भी बचाना चाहता हूँ, इस वजह से नहीं क्योंकि हमारे पास असल में टाइम कंस्ट्रेंट भी है, ये एक्टिविटी हमें 1 महीने पहले करनी चाहिए थी ताकि इसको मजीद बेहतर कर लेते। वो टाइम इस तरीके से बच जाएगा कि आर्टिकल रिव्यू जो है ना, उसमें आपको यू आर सपोज टू रीड द होल आर्टिकल एंड देन यू आर सपोज टू राइट कमेंट ऑन दैट। बेसिकली रिव्यू क्या है, रिव्यू का मतलब है कमेंट करना है उसके ऊपर के इसके अंदर जो मुख्तलिफ चीजें हैं वो कैसे डिस्कस की गई हैं, ठीक है। तो दैट विल टेक मोर टाइम आई नो एज कंपेयर टू डूइंग दिस एक्टिविटी ऑफ थीसिस। हालांकि मुझे एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी, मुझे 25 के करीब थीसिस निकालने पड़ेंगे वो, बट दैट आई विल डू, वो मुझे, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक So सर। if you agree, then should I replace article reviews with the thesis review? यस सर। यस सर, श्योर। यस ठीक है, सर। नंबर ऐसे ही रहेंगे, नंबर उसके 15 ही ठीक है। रहेंगे, नंबर नहीं मैं कम करूंगा, ठीक है। ठीक ओके सर। सर। ठीक है, ओके, गुड, डन। वेयर वर वी? लेट मी सर्च। We talked about the shared leadership, the sport event shared leadership. Just give a minute, let me search where I was. Yeah, got it.
So we have completed discussion about the sportive and shared leadership. This was the first dimension of the professional learning community, collective learning and its application. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? जी शुक्र अल्लाह का। आपका रिजल्ट कब आ रहा है? सर पता नहीं, वो बीपीएससी का तो स्कैंडल आ गया। लेकिन आपका तो मसला नहीं ना उसमें, वो आप लोग नहीं हमारा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो लेक्चरशिप का भी सर पेपर आउट हुआ था। वैसे 3 वीक्स रिजल्ट आते हैं। हाँ वो ठीक है, इतना अर्सा लग जाता है, लेकिन वो इंशाल्लाह वो जाहिर है कि स्कैंडल तो ये बनते रहते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन आप वाले केस में कोई ऐसा नहीं था जिसमें आप लोग अपील हुए, तो मेरा तो ख्याल है कि उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो दैट विल गो विद इट एज पर ओरिजिनल प्लान। सो लेट्स सी कि ये क्या होता है। लेकिन बहरहाल दिस इज हाईली अनफॉर्चुनेट दैट the students who are working hard and who are very ambitious about their future plans, तो उनके लिए जाहिर है कि ये बड़ा धचका होता है कि जो मेहनत करते हैं, डिग्रीज लेते हैं और अपनी जान मारते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ अगर आप मेहनत नहीं करते और मिनिमम क्राइटेरिया पे आ गए हैं और आपको पेपर मिल जाता है और आप टॉप ऑफ द लिस्ट पे चले जाते हैं, तो जाहिर है कि दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी discouraging for students and discouraging for us as a whole as well, for all of us. That is a superior you see forum which gives recommendation for the selection of the right candidates for the advertised position. तो अगर वहाँ पे इस किस्म के मामला हो रहे हैं तो ये देखने की जरूरत है कि वहाँ पे किस लेयर में ये हो रहे हैं और उस लेयर को जाहिर है कि विजुलाइज करने की जरूरत है। So let's hope the government will take care of it. Okay, ji. So today I'm going to start the second dimension of the professional learning community, and that is collective learning and its application. Okay, collective learning and its application. In shared and sportive leadership, we have tried to identify that what sort of leadership is required to nurture this professional learning community. And we have seen that the leadership which is required to nurture the professional learning community is supposed to be one which you see involve others in different affairs, because by involving others we acknowledge the leadership capacities which are available in others. अच्छा, अगर हम नहीं करेंगे तो we have seen that I mean so many institutions where the professional learning community is not you see intact either or nurturing either formally or informally. That is because of the leadership behavior of the principals. So particularly why I am giving it more important, why I am considering it more important, because in our context, I mean, in all sort of schools, right from the very elite European type school to you see the one which are on other extreme, even within the private sector, we can identify a continuum where the schools they lie, and the same is the case with the public sector school. So the principalship that matters a lot. And particularly in our context, it matters a lot. Maybe in other as well, but in our context, in this way, that the principal position is something which is very influential and which decides what happens inside the school. No matter how many you see highly motivated teachers you have in your school, but still the many things are decided by the principal. So if the principal leadership style is someone which is contrary to what is expected for a professional learning community, then of course that learning community cannot be established in that particular school. So it does not mean that the professional learning community cannot exist there, but you see we cannot reap the benefit which are associated with one which is supervised or which is led by the school principal. Otherwise, तो learning communities तो हर जगह मौजूद होती हैं where the people
of the same profession. They try to learn from each other, they help each other, they support each other, and then they, you see, grow together. सो लेट्स सी के अच्छा तो उसमें फिर हमने देखा कि उसको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करना, बल्कि वो एक द लीडरशिप इज सपोज्ड टू बी वेलकमिंग, ठीक है, आई मीन द वेलकमिंग लीडरशिप which which is which is perceived as someone who is looking after the followers, looking after the employees, ठीक है, वेलकमिंग हो और लुकिंग आफ्टर द एम्प्लॉइज हो, ठीक है, देयर नीड्स, ठीक है, यू सी जस्ट लाइक I mean, mentor is the right word, but of course, we are expecting that the mentoring is supposed to be one of the behavior of that leadership, which is supposed to be there to promote a professional learning community. Okay, so then of course, ambitious in this sense that the people, they have potential and they can grow. Okay, they are professionals. And he or she is supposed to be the leader of those professionals. So other than the expectation which are associated with that position, you see कि इससे कितनी ज़्यादा expectation आपकी associate होती है कि आप professionals को lead कर रहे हैं. I mean, this is something which one is supposed to feel proud of, that you are leading the team of professionals. Okay? So the welcoming, the knowing their people, and then knowing their potentials, and then using those potentials wherever needed, where are required, and open to innovation, open to change, open to promote creativity, ठीक है, open to help people to take risks, to take challenges. तो ये this sort of leadership is required अगर हमें प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी जो है उसको प्रमोट करने की जरूरत है. So and this I think is the biggest challenge. If we overcome this challenge, then rest of the things they will not be of much concern. ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें जो लीडरशिप है उसको फोकस करने की जरूरत है. अगर वो ठीक हो जाएगी तो देन जो पूरा एनवायरनमेंट और कल्चर है वो इस किस्म का बन जाएगा जो कि नर्चर करेगा उस जो प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी उस ऑर्गेनाइजेशन में. सो टुडे वी डिस्कस another dimension which is the collective learning and its application. ठीक है, तो हम पहले इसको देखते हैं कि जो कलेक्टिव लर्निंग है, इसको कलेक्टिव क्रिएटिविटी भी कहा जाता है. ठीक है, कलेक्टिव क्रिएटिविटी, कुछ लोगों ने इसको कलेक्टिव क्रिएटिविटी कहा है, और फोर्ड ने जो इसको इनिशियली जो कहा वो उसने कलेक्टिव लर्निंग. सो व्हाट कम्स इन योर माइंड when you heard this word collective learning or collective creativity? Work on something. सर मिलकर काम करना. Be Sorry. creative. Okay, मिलकर काम करना, work on something. इस तरह टास्क डिवाइड कर सकते हैं कलेक्टिवली जो प्लान कर रहे हैं. Very good, Anushka. I think developing trust is very important amongst the people who are participating. All right. So Harun is saying that the trust is important for the people who are working. ठीक है, yeah, definitely, because we have seen that trust is something which binds the people in any setting. ठीक है, the peoples, they bind because of the trust, and the situation or the scenario which we are talking about and which we intend to see in our institutions, even which we want to see within this group of professional as well. ठीक है, वो यही है कि जो they work together, they share their ideas, but you see
कि how we work together, how we share ideas, when we open, ठीक है? Open means that we share whatever we have, our genuine thoughts, ठीक है? Our concerns, not the one which we have in our you see box which exhibit something, and something is there in our repertoire which we don't exhibit. So it means that we are supposed to tell them whatever we have in our repertoire about that particular issue where our suggestion or our help is sought. ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि अगर ये किस वक्त होगा, हमें जो अभी आपने हारून ने बात की, ये उस वक्त होगा कि जब हम ट्रस्ट करेंगे. अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल हम we will hold, why we hold things within ourselves, ठीक है? And where do we communicate those things? So just try to compare and contrast these two scenarios, and then you will come up with so many different things which are essential to break that barrier which is hindering or which is you see persuading us not to disclose those things. जी बतूल. सर लाइक अभी थोड़ी देर पहले आपने जब बोला कि लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, नो डाउट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द क्वेश्चन अराइजेस के even at professional level it is like I was just thinking, who is going to plan about the leadership? It is the leader, whoever is chosen, and then he is going to decide, or it should be a shared leadership of or sort of shared participation in the leadership के वो डिसाइड करे कैसे चलना है, कैसे चलना है. लाइक अगर हर चीज प्रोफेशनल के लिए भी लीडर्स ऐसे होने लगे जो उनको लाइक वो चलाएं उनको कि कैसे चलना है, एंड प्रोफेशनल आर टू मच डिपेंडेंट ऑन द लीडर्स कि वो कैसे उनको चलाते हैं, तो ये तो प्रोफेशनल्स के साथ बड़ी ज्यादती मुझे लग रही है. So this is very interesting comment and question as well, and I agree with you. It seems very annoying to you see very different to think that the professionals, they are led by a leader. But unfortunately, if we see what is happening around, then the situation will appear more worse than we just shared. For instance, let me share with you the experiences in higher education. ठीक है? अच्छा, हायर एजुकेशन की अगर आप हिस्ट्री देख लेना तो हायर एजुकेशन हमेशा से इंडिपेंडेंट रही है. ठीक है? तो यूनिवर्सिटीज वर इंडिपेंडेंट. हम उन कंट्रीज में जहाँ पे यूनिवर्सिटीज उस वक्त बन गई थी, जब हमारे यहाँ पे महल बन रहे थे, तो उस वक्त यूनिवर्सिटीज इंडिपेंडेंट होती थी. ठीक है? यूनिवर्सिटीज वर सपोज्ड टू मेक देयर डिसीजंस बाय देमसेल्व्स. Because of this this assumption which you have just shared, that the professionals are supposed to work collaboratively, and there is it is very strange to think about that there is supposed to be a leader who you see lead those professionals. So it means that the universities, they were autonomous bodies composed of professionals, and those professionals, they were supposed to decide about the fate of the universities, what programs to start, what programs, what will be their scheme of studies, what curriculum is important, what is curriculum to them, okay? And how they are supposed to plan the learning activities for the students, and how they will let the student to pass through those learning activities, so that they, you see, develop them within them those competencies, skills, and the disposition which the universities are expecting among their graduates. So you see कि जब क्वालिटी जब ये देखा गया कि यूनिवर्सिटीज तो ऑटोनॉमी की तरफ ऑटोनॉमस हैं, तो और वो पब्लिक मनी भी यूज कर रही है, तो फिर उसके बाद ये सोचा गया कि अच्छा इसको कैसे काबू किया जाए. सो दिस इज हाउ द प्रोफेशनल्स वर you see controlled
maybe in other profession as well, but particularly in academia, I believe that they were controlled in the past, and the practice is still going on the name of the quality assurance. ठीक है, तो हुआ ये कि जो टैक्स पेयर थे वो ये फिर स्टांस लिया गया कि बिकॉज द यूनिवर्सिटीज दे आर यूजिंग पब्लिक मनी, so they are not supposed to be that much independent, which independency they are enjoying. So keeping that under that shelter, the quality assurance system was initiated by the governments. Okay, that they would like to see that either the universities are performing their function rightly. Why? Because they are using the public money. ठीक है, तो ये जो अकाउंटेबिलिटी थी इसने फिर जो ये क्वालिटी रिलेटेड मूवमेंट है उनको बहुत ज़्यादा फॉर्मल बना दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रोफेशनल है वो क्वालिटी का उसको पता नहीं है। ठीक है, आप ये देखें ना कि जो स्ट्रीट फूड है, ठीक है, इन एवरी कंट्री, इवन इन पाकिस्तान एज वेल, समटाइम्स वी गेट द टेस्ट in street food which is not available anywhere else. ठीक है, तो स्ट्रीट फूड इसलिए मशहूर नहीं है कि वो सस्ती है, स्ट्रीट फूड इसलिए भी मशहूर है कि वो they give you a taste which you hardly find anywhere. तो इसका मतलब यह क्या होगा कि अगर वहाँ पे जो हॉकर बैठा हुआ है वो कोई चीज़ बना के बेच रहा है और उसकी चीज़ में टेस्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसने अपना कोई क्वालिटी का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, वो उस क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। तो यानी कि जो प्रोफेशनल्स हैं, हम ये अगर कहेंगे कि प्रोफेशनल्स अगर क्वालिटी को मेंटेन नहीं करते तो ये मेरे ख्याल में ऐसा ये बात एक्सेप्ट करने वाली नहीं है, बिकॉज दे बिकेम प्रोफेशनल्स by fulfilling certain quality criteria which was built in by those institutions जहाँ से उन्होंने वो उसकी एजुकेशन हासिल की, जहाँ से उन्होंने उसका स्किल हासिल किया, तो उन्होंने बिल्ट इन की है ना वो सारी की सारी क्वालिटी उसकी। So you see कि if we say that a third body is required to regulate the professionals on the name of quality, so then this is something which is highly debatable and of course to some people objectionable as well. तो उसकी वजह ये है कि हम ये देख लें, ठीक है, हम स्कूल्स में भी देख लें और यूनिवर्सिटी में, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है दैट आई ऑफ कोर्स आई एम शेयरिंग दैट विद यू, कि जब क्वालिटी, हु आर द पीपल हु आर रनिंग द डिपार्टमेंट which is to ensure the quality in academia, यानी कि वो क्वालिटी एनहेंसमेंट सेल हैं या वो जो एक्रीडिटेशन की जो बॉडीज यूनिवर्सिटीज ने बनाई हुई है ताकि उनके प्रोग्राम एक्रेडिट हो, वो लोग, ठीक है। अच्छा, अब हमें देखने की जरूरत है कि उन लोगों का जो उस प्रोफेशन से जिस प्रोफेशन के लोगों को वो जिनकी क्वालिटी वो मॉनिटर कर रहे हैं और उन पे क्वालिटी को वो जो है वो इंश्योर करवाना चाहते हैं, वो उनको क्या हाउ दे परसीव दोज पीपल। I mean, if I am the director of the quality assurance cell and I am not the you see expert in that particular professional field, how can I ensure quality in that particular field? तब हुआ क्या कि वो जो फिर उन्होंने फिर अपने जो एक्शन किए, तो उससे जो एकेडमिया है वो जो प्रोफेशनल जो के समझते हैं कि उनका जो प्रोफेशन उनके लिए सब कुछ है और बड़ा ऑनेस्टली और डेडिकेशन के साथ अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे थे, उनको इससे थोड़ी सी अजियत मिलना शुरू हुई। दैट बिकॉज दे नो वेल दैट हाउ टू बिल्ड इन, हाउ टू मॉनिटर एंड हाउ टू असेस क्वालिटी इन देयर प्रोग्राम्स। सो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एन क्वालिटी ऑडिटर जो क्या आके देखेगा, और वो हमें पता है कि ऑडिटर, वी नो दैट ऑडिटर क्या करते हैं, और ऑडिटर क्या करेगा कि ऑडिटर ये देखेगा कि जो प्रैक्टिस, पहले तो ऑडिटर बुक के बगैर नहीं जाता, ये अपने ज़हन में रखें, ठीक है। अब पता नहीं उसके पास विजडम, वो अपनी विजडम को कितना यूज करता है कि नहीं, लेकिन वो विदाउट बुक जाता ही नहीं है, ऑडिटर कहीं भी नहीं जाता। ऑडिटर को पता होता है कि उसने ऑडिट करना है, तो उसके पास वो स्टैंडर्ड होते हैं कि जिसको सामने रखते हुए उसने ऑडिट करना है। तो जब वो ऑडिट करेगा तो वो देखेगा कि ये प्रैक्टिस उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हो रही है कि नहीं हो रही, वो बस इतना देखेगा, ठीक है। मसलन अगर कोई हमारी इस वक्त डिस्कशन को देख रहा होगा, तो अगर हम 1 घंटा ये स्लाइड आगे खुली रख के ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो ये कहे
कि ये जनाब ये तो प्रोफेसर ने 1 घंटे जो स्लाइड 1 घंटा खोल के रखी है और डिस्कशन जो है ना वो कुछ और करता है। तो यू सी कि हाउ पर्सपेक्टिव दे वर्क। हालांकि हो सकता है कि जो हमने 1 घंटे में डिस्कशन की है वो पूरे कोर्स से भी ज्यादा बेनिफिशियल है। सो जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है। हम जो हमारा पर्सपेक्टिव है और जो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आ रहा है उसका पर्सपेक्टिव वो हर चीज नहीं है, लेकिन वो चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। तो जब आप चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं तो और दूसरे को फिर आप कहते हैं कि आपकी चीज़ ठीक नहीं है, हालांकि वो प्रोफेशनल है, उसे पता है कि उसकी चीज़ क्या ठीक है। सो देन दिस क्लैश स्टार्ट। तो आपने बिल्कुल बतूल दुरुस्त कहा कि अगर तो लीडरशिप वहाँ पे ऐसी है जो कि प्रोफेशनल्स को हिंडर कर रही है और वो क्वालिटी एश्योरेंस के नाम पे, क्योंकि एक ही मूवमेंट चली है जिसमें एकेडमिया के काम को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की है, और उस कंट्रोल करने का बेनिफिट क्या हुआ है और उसके नुकसान क्या हुए, ये इस पे भी अच्छा खासा लिटरेचर मिल जाता है। ठीक है कि आप खुद देखें, आप में से बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, रन भी कर रहे हैं और वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में भी काम करते हैं, कि अगर चीज को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, तो उसकी जो क्रिएटिविटी है वो कितनी मुतासिर होगी। और कंट्रोल इस तरीके से किया जाए कि डू द वर्क एज आई एम सेइंग, ठीक है। तो जो 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 क्रिएटिविटी तो वहीं पे खत्म हो गई। तो दूसरा पर्सन है वो, अगर वो हाईली चार्ज है, क्रिएटिव है, प्रोफेशनल है, वो फिर वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि जो मेरी परफॉर्मेंस है ना वो मेरी जिस चीज से असेस हो रही है मुझे वो करनी है, क्योंकि मेरी अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे लोग कहेंगे कि इसने वो काम नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए जो बस मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल की जो लीडरशिप है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो कि उन प्रोफेशनल्स को अंडरस्टैंड कर रही है। लेट मी मेक अ सेफ एग्जिट, कि वो उन प्रोफेशनल्स की नीड को और उनके काम को अंडरस्टैंड कर रही है। अगर वो उनकी नीड को और उनके काम को अंडरस्टैंड नहीं कर रही और वो सिर्फ इस वक्त मकसद के लिए कि उसने वहां पर अपनी लीडरशिप को एक्सरसाइज करना है और वो जैसे वो चाहता है वो करेगा, तो फिर हमारे सामने बेशुमार एग्जांपल्स हैं। हमें कोई बाहर से एग्जांपल लाने की जरूरत नहीं है उन इदारों की जो कि इस वजह से तबाह होते हैं। और हम वहां पे देखें जहां पे प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं और उनको उनके वे से काम करने दिया जाता है, चाहे वो ये चीजें इन्फ्यूज कर रहे हैं कोलैबोरेशन की और जो भी है, हमें यानी कि ना वो अगर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स वहां पे सेटिस्फाई और काम कर रहे हैं, तो देखें दैट इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ लीडरशिप जो कि हो रही है। अगर कोई उस लीडरशिप को लाइसेंस फेयर कहता है तो मेरे ख्याल में ये उसके देखने वाले का कसूर है। ठीक है, जब प्रोडक्टिविटी हो रही है और जब आपको आउटकम मिल रहा है तो फिर वो लाइसेंस फेयर तो कभी भी नहीं हो सकती। जी हारून सर, मैं आपकी वाली बात को सेकंड करता हूँ, और इसमें मेरे ख्याल से एक हिस्टोरिकली भी देखा गया है और करंट सिनेरियो में भी ये देखा गया है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो एकेडेमिया को कंट्रोल करने इसलिए भी करती हैं या रेगुलेट इसलिए भी करना चाहती हैं क्योंकि वो अपना एक पर्टिकुलर एजेंडा भी प्रमोट करना चाहती हैं उनके थ्रू। बिल्कुल। और वन ऑफ द रीजन सिर्फ वो कहते ये हैं कि जी हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जबकि उनका अपना एक बैकग्राउंड में अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है जो वो प्रमोट करना चाहते हैं एकेडेमिया के जरिए। वो माइंड कंट्रोल आपको मालूम होगा कि माइंड कंट्रोल या जनरेशन कंट्रोल जो है वो तो कि वो क्या सोचे क्या ना सोचे। हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और हम देख लें कि जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत सारी मूवमेंट्स जो होती हैं वो शुरू यूनिवर्सिटी से होती हैं, कॉलेज से होती हैं, और वो ज़ाहिर है कि वो तो फिर एक बाकायदा फिर ब्रेन जो है ना उसकी आप दिमाग साजी करते हैं ना, you control their you see cognition and you let them to think in a particular way। ठीक है, you see के how important the academia is or this education process is, that you are letting people to think in a particular way, the way you think is the best you see to you। Exactly। whatever you are इसका मतलब देखने के curriculum is a secondary thing, primary thing is the teacher। Curriculum is the secondary thing। You devise a curriculum which is wonderful, but if the teacher is not with that curriculum, that will not operationalize, implement नहीं होगा। Implement वही होगा जो कि वो टीचर चाहता है। So इसलिए जो जिस किस्म की जो कलेक्टिव क्रिएटिविटी की हम बात कर रहे हैं, कलेक्टिव क्रिएटिविटी ज़ाहिर है हर जगह होती है। हमें ये एक दिस इज अ फैक्ट, दिस इज नॉट समथिंग विच इज
you see which is not happening, which is utopian. This is a fact. आप देख लेना कि आप सब लोग इस वक्त जो अपनी कैरियर की इस स्टेज पे हैं, ठीक है, चाहे वो आप एकेडमिक कैरियर है, प्रोफेशनल कैरियर है, आप जरा नजर दौड़ा के देखें राइट फ्रॉम स्कूलिंग से लेके कितने मौके ऐसे आए कि जहाँ पे कलेक्टिव लर्निंग हुई, where you learn from your peers, where your peers help you to learn, where you help your peers to learn, ठीक है, where you have shared the good practices, so that you see the others they get benefit out of it. तो इसका मतलब है कि जो कलेक्टिव क्रिएटिविटी और कलेक्टिव लर्निंग है ना, ये दिस इज समथिंग विच इज मे बी मेरा क्लेम रॉन्ग हो, बट दिस इज समथिंग विच इज इन आवर नेचर, ठीक है, बिकॉज व्हेन वी से दैट वी आर प्रोन टू socialization, ठीक है, so it's mean that when we are prone to socialization and we search venues to socialize, ठीक है, in our peer groups or in you see, so wherever we get opportunity, so आप देखें कि जो socialization है वो ऐसे नहीं होती, यानी कि जो ट्रू सोशलाइजेशन है जिसको फिर मैं कोलैबोरेशन के साथ की तरफ लेके चला जाए, वो वैसे नहीं होती. दैट विल हैपन ओनली व्हेन you develop that environment where so many ingredients are. And अभी जो ट्रस्ट की बात हुई, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर दैट, ठीक है. उसकी वजह ये कि आप अपने अपने एक्सपीरियंसेस देख लें, लिटरेचर को पुट दैट असाइड कि कहाँ पे आपकी कलेक्टिव लर्निंग हुई या कलेक्टिव क्रिएटिविटी हुई, जहाँ पे ट्रस्ट का एलिमेंट मौजूद था. आप देखें कि जहाँ ट्रस्ट का एलिमेंट मौजूद नहीं था, वहाँ पे मेरे ख्याल में हेलो हाय से बात आगे बढ़ती नहीं. वहाँ पे हम अपने इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन दोनों जो है ना वो हाइड करने की कोशिश करते हैं. सो इफ द कल्चर इज हाइडिंग, कलेक्टिव क्रिएटिविटी और लर्निंग नहीं होगी. एंड यस, द लीडरशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. कलेक्टिव लर्निंग के लिए लीडरशिप हमने देखें, अभी एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ये प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी की डायमेंशन शुरू करने से पहले, स्टेटस को, टीचर्स आइसोलेशन, तो हम तो उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं. अदरवाइज तो दैट इज स्टिल अ नॉर्म इन मैनी इंस्टीट्यूशन, दैट द पीपल दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद देयर पीयर्स, दे कम, दे डू देयर वर्क. और जो हमने वो एनालॉजी यूज की थी, द स्कूल एज द पार्किंग लॉट, वो किस लिए की थी कि हम आते हैं, काम किया, जैसे पार्किंग लॉट में गाड़ियां हैं, और सुबह है और शाम को गाड़ी निकल गई, हम अपने वर्क प्लेस पे आते हैं, अपना काम किया और निकल गए. हमें हमारी क्लास से किसी का क्या खुशी है, किसी की क्या कमी है, किसी को क्या प्रोफेशनल चैलेंजेस का सामना है, और किसी के पास कोई अपनी चीज़ें शेयर करना चाहता है, हम कहते हैं नहीं, हम तो हमसे ज़्यादा बेहतर किसी को आता ही नहीं है. तो यू सी कि अगर हम कलेक्टिव लर्निंग की तरफ जाना चाहते हैं तो अल्टीमेटली लीडरशिप उसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि उसने ही उस पोटेंशियल को अनलॉक करना है जो कि वहाँ पे मौजूद है, और जो कि विच इज़ वेटिंग टू आउटफ्लो. द पोटेंशियल इज देयर विच इज़ वेटिंग फॉर आउटफ्लो. तो इसलिए जो इसकी लीडरशिप की वैल्यू, उसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते. और जो अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से इवन कि आप स्कूल्स देख लें, मैं जैसे स्कूल्स के अंदर हम देखें कि कंट्रोल या कोलैबोरेशन, ठीक है, कि कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रिवेल कर रही है. अगर कंट्रोल प्रिवेल कर रही है तो हमें उससे कंसिक्वेंसेस मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है. और हम फिर असल में देखें ना कि ये सारा डिपेंड करता है कि व्हाट आउटकम वी वांट. कंट्रोल से आपको हो सकता, कंट्रोल में आपको आउटकम वो मिल जाएगी, लेकिन आपको आउटकम जो मिल रही है उसकी क्वालिटी क्या है, उस पे फिर आप जो उस पे फिर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपको. क्वालिटी मिल जाएगी, लेकिन आप ये देखें ना कि जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है, ठीक है, वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं हो सकती. तो उतनी ही होगी जितनी इन्वायरमेंट ने उसको अलाउ किया होगा, तो उतनी कॉम्पिटेंसी उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है. लेकिन जब वो एक अपनी उस स्टेज पे आएगा जहां पे उसको उस क्रिएटिविटी की बदौलत सरवाइव करना पड़ेगा, तो फिर देखें कि उसकी लिमिटेशंस आ जाएंगी,
फिर स्काई विल नॉट बी द लिमिट, लिमिटेशन वही होंगी जो जिस लिमिटेशन में उसने काम किया, उससे ज्यादा आगे जा ही नहीं सकेगा। People they refuse to you see do work more than they are able to do, वो कहते हैं कि हमसे होते नहीं। तो इसका मतलब है कि फिर जो अथॉरिटेरियन सिस्टम है वो अब उसका जो कंसिक्वेंसेज देखे कहाँ तक जाते हैं, ठीक है? उसके कंसिक्वेंसेज बहुत आगे तक जाते हैं। सो enhancing their capacity to create things they really want to create it's a wonderful thing। संजय ऑफ कोर्स ये इतनी ब्यूटीफुल कोटेशन है, ये श्याम बंदे ने नहीं कही होगी। संजय इन नाइल 1995 enhancing their capacity to create things, ठीक है, they really want to वो क्रिएट करेंगे तो उनकी जो क्रिएट करने की कैपेसिटी है वो एनहांस होगी, ठीक है। हम तो क्रिएट ही नहीं करने देते लोगों को चीज, ठीक है। और ये बिल्कुल जो फिर बात वही आके खत्म होती है कि जो लीडरशिप है उसने क्या कल्चर जो है वो एस्टेब्लिश किया हुआ है, नॉर्म्स के हैं वहाँ पे। अगर वहाँ पे कल्चर और नॉर्म ये है कि जो जो क्रिएट करने की इजाजत है तो फिर क्रिएशन होगी, अदरवाइज तो रेपिटेशन होगी ना, क्रिएशन नहीं होगी। दैट विल बी द रेपिटेशन। और हमें पता है कि अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल फिर मैं बतूल की बात के साथ इसको कनेक्ट करूंगा कि जो अगर प्रोफेशनल के ऊपर ऐसा हेड आ गया है जो किसी वजह से कि जो उनको अपने वे से चलाना चाहता है और जिसमें जो क्रिएटिविटी को पसंद नहीं करता, इनोवेशन को पसंद नहीं करता, फिर मेरे ख्याल में कि ये बड़ी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन आती है। सो क्रिएट कब होगी कि जब हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम देखें कि क्रिएट कब होगी कि जब हम एक जो ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह है कि हमें पता है कि ग्रुप चीज़ों को बेटर क्रिएट कर सकता है देन सोलो। न्यूमैन एंड लॉइस एंड क्रूज लेबल्ड रिफ्लेक्टिव डायलॉग in which staff conduct conversation about student and teaching and learning, identifying related issues. So I mean, अच्छा ये तरीके ऐसे हैं कि जो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अमेरिका में तो हो सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकते, हर जगह हो सकते हैं। लेकिन जो एक एक्सेप्टेंस है वो डायलॉग कहाँ पे होता है? अनफॉर्चुनेटली मोनोलॉग होता है। आप देख लें डायलॉग कहाँ पे होगा? जहाँ पे एक्सेप्टेंस हो, जहाँ पे जहाँ पे ओपननेस होगी, ठीक है, जहाँ पे जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव को जानने की ख्वाहिश होगी, ठीक है, चाहत होगी उसकी, ठीक है। अदरवाइज तो हम जो इतने इगोसेंट्रिक है, और वो इगोसेंट्रिक किस लेवल के हैं वो हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि वो जो बिल्कुल त्याजे जो बिल्कुल अभी प्री ऑपरेशनल बच्चों को कहता है कि वो दुनिया को वैसे ही देखता है जैसे उसको अपने सामने नजर आती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम बड़े होकर भी दुनिया को वैसे ही देख रहे हैं जैसे हमें नजर आती है, तो हम अभी त्याजे के मुताबिक अभी भी प्री ऑपरेशनल स्टेज पे हैं। हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को, जो कि 14 साल की उम्र में ख़त्म हो जानी चाहिए थी, 14, 15, 16 साल की उम्र में हम उस तक पहुंचे ही नहीं है। एंड यू सी द पीपल अराउंड, ये बिल्कुल प्याजे की थ्योरी हकीकत लगती है कि बाद दफ़ा लोग बिल्कुल सिंपल जो प्रोसेसेस हैं, मेंटल प्रोसेस, वो करने की एबिलिटी नहीं रखते हैं। सो reflective dialogue, I mean the simple dialogue where we are listening others, so we are accepting others, that whatever we are allowing others to speak। अदरवाइज तो हम बात करने की इजाजत नहीं देते लोगों की जरूरत है कि बात करते हैं प्रिंसिपल के सामने तो वो ही कहेगा कि जो प्रिंसिपल कह रहा है वही ठीक है, बाकी कोई चीज ठीक नहीं है। So the collegial relationship that result produce creative and appropriate solutions। और स्कूल में इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप देखें कि व्हेन वी टॉक अबाउट, इफ वी टॉक अबाउट, ठीक है, बिग इफ, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स एट अ पर्टिकुलर लेवल एंड दोज लेवल टीचर्स, दे subject teachers, they if they sit together and try to identify the reasons behind that, so there will be no way why that particular child will not progress in that school। ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। So
उसकी बजाय कि आप जो जो सोल्यूशन आप जनरेट कर रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव अपनी जगह है, लेकिन जब 3 लोगों के पर्सपेक्टिव आप जानेंगे तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा वो ये तो मेरी क्लास में ये इशू है, तो बाकी बच्चों की क्लास में क्या इशू है, बाकी टीचर्स की क्लास में वहाँ भी वो उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, डिफरेंटली कर रहे हैं। डिफरेंटली कर रहे हैं तो व्हाट आर द रीजंस? ठीक है, तो ये आप देख ये दिस इज नॉट द इशू इन द स्कूल. At the university level, some students perform very well in some classes, but in other classes, very low. Same is the case. तो इसका मतलब है कि जो collegial relationship है, that really motivates the people, and then they come up with their innovation and innovative way of solving the problem. Strengthening the bond between the principal and the teachers and increasing their commitment to improve. जाहिर है कि वो हमें जहाँ पे डायलॉग होगा वहाँ पे रिलेशनशिप इंप्रूव करेगा. आई मीन इसमें कोई हमें इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई एम्पेरिकल स्टडी लाने की जरूरत भी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं चाहिए. दिस इज हमारी कॉमन डे जो है वो ऑब्जर्वेशन है. हमें पता है कि जहाँ पे हमारा डायलॉग बेहतर है वहाँ पे हमारे रिलेशनशिप बेहतर है, स्ट्रॉन्ग, बिकॉज वी कीप ऑन शेयरिंग थिंग्स एंड वी कीप ऑन you see knowing others perspective, acknowledging their the things the way they are doing, and those ways are appropriate, and at the same time we are telling them if they are not doing something right, and we are arguing with them, and we are putting the things in favor of our argument. So you see कि ये तो सारा जो डायलॉग है वो इस तरीके से फिर चलता है. और आप देख लें कि जितनी फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है मोस्टली चीज़ों के हवाले से, उतनी ज़्यादा वो बॉन्ड क्रिएट एस्टेब्लिश तो हुआ होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है. इंक्वायरीज एक्सरसाइज फॉर ब्रिंगिंग इंप्रूवमेंट इन करिकुलम, इंस्ट्रक्शन, असेसमेंट एंड द स्कूल कल्चर. इसका मतलब है कि हम व्हाई वी वांट दैट कलेक्टिव क्रिएटिविटी, कलेक्टिव लर्निंग, बिकॉज वी वांट टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन आवर प्रैक्टिसेस. चले अब छोड़ दें बाकी सारी प्रैक्टिसेस को. मैं ये समझता हूँ कि अब बाद दफ़ा हमें बड़ा खुदगर्ज हो जाना चाहिए. वो खुदगर्जी बहुत अच्छी होती है. मसलन अगर मैं हूँगा और मैं खुदगर्ज हो जाऊँगा, अच्छा मैं ये सारे के सारे प्रोसेस में हिस्सा लेता हूँ ताकि मैं बहुत बेहतर हो जाऊँ, मेरे प्रोफेशनल स्किल्स बेहतर हो जाएं. ठीक है, ऑब्वियसली अगर मैं बेहतर हो जाऊँगा, मेरे प्रोफेशनल स्किल्स बेहतर हो जाएंगे, तो वो जो गुडनेस है, वो बेटरनेस है, दैट विल नॉट you see that will not be remain contained in myself. That will flow either consciously or unconsciously. तो जहाँ पे भी मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी. If I'm a teacher and I'm doing that job in a university or the school, it means that I will improve the things there, and these are the processes with which we associate ourselves. I mean, if I'm a teacher at the university, then I'm dealing with the curriculum, dealing with the instruction, assessment. That is my job. That is the core of my job. I cannot do anything else other than this, because these are the core. So if I improve myself, then if not consciously, unconsciously I keep on improving all other things. जी क्या ख्याल है, कलेक्टिव क्रिएटिविटी होती है वैसे स्कूल्स में? आप में से किसी ने की है कलेक्टिव क्रिएटिविटी? ये अभी देखे ना कैसी जबरदस्त कलेक्टिव क्रिएटिविटी हुई है. आप लोग दो कॉम्बिनेशन लेके सामने आ गए. जी सर. ठीक है ना. दिस इज बिकॉज ऑफ दैट कलेक्टिव क्रिएटिविटी दैट यू हैव क्रिएटेड समथिंग which was not there, and you have created it, and you created because you work together. सर स्कूल्स में तो बहुत कम होती है. इसलिए कम होती है ना हारून के वो जो हम जो वहां पे अभी तक हम उसी जो स्टेटस को है ना उसको हम मेंटेन किए हुए हैं. ठीक है. यस. असल में जो स्कूल का मसला है ना, जो मैंने अंडरस्टैंड किया अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने दोनों जगह पे काम किया, तो जो स्कूल का मसला है ना, स्कूल में जो प्रिंसिपलशिप है ना, वो जो उसके वहाँ एक स्टेटस को ना उसको मेंटेन करने पे लगी हुई. यस. ठीक है. वो एक आप देखें ना कि मसलन जब मैं स्कूल में था, मैंने सुबह पहुंचना है, असेंबली होनी है, क्लास में आ जाना है, मुझे पता है अच्छा मैंने लेसन पढ़ाना है, मेरा ये लेसन कोई ऑब्जर्व कर सकता है, मेरा लेसन प्लान लाजमी किसी ने चेक करना है. अच्छा, जिसने मेरा लेसन प्लान चेक करना होता था वो उसको हम देखते थे कि उसके ऊपर साइन कर देने, दैट्स ऑल. साइन का मतलब है कि लेसन प्लान चेक हो गया है. वो भी अपनी जान छुड़ाता था.
अच्छा, जब मैं प्रिंसिपल बना तो मुझे फिर अंदाजा हुआ कि लेसन प्लान चेक करना तो एक अजियतनाक चीज है। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि अच्छा, जब मेरे लेसन प्लान पे साइन करता तो वो ठीक करता था। इसी के अगर आपके पास 70 टीचर हैं, आपके पास 70 टीचर हैं अगर, और 70 टीचर के आपने लेसन प्लान रोज देखने हैं, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आप एक दिन में उनके लेसन प्लान भी नहीं देख सकते अगर आप उनके ऊपर कोई जो उनके साथ डिस्कशन के लिए कमेंट्स भी लिखना चाहते हैं। So you see how the leadership is becoming mechanical, and because of that aspect, they are treating everyone with the same lens, that every person is there just like a machine, and that machine needs the instruction, and they are supposed to do work as we have given them the instruction. So creativity तो already नहीं है, Yes, sir. creativity नहीं है। ठीक है, आप कोई भी स्कूल ले लें, इररिस्पेक्टिव द स्कूल, बहुत बेहतरीन प्राइवेट स्कूल है, बहुत बेहतरीन पब्लिक स्कूल है, ठीक है, तो हाँ यस, पॉकेट्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारी सिचुएशन ऐसी है, बिल्कुल पॉकेट्स हैं, ठीक है। आप देखें ना कि ये कितनी कंट्रेरी लगती है चीज, जिस तरीके से आप नेचर बेस्ड स्टडीज करवाती हैं, उससे कितनी कंट्रेरी लगती है। Sir, I think you are totally, and Harun is right. But what I observed के schools में basically वही leadership की वजह से, जो वो अपने ही status quo में इतना रहती है कि वो control उसे लगता है कि वो out कर देगी अगर वो teachers को उन्होंने आपस में collaborate करना शुरू कर दिया, तो शायद उसकी seat जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। That's the thing. And secondly, जो I think एक बहुत और इसके अलावा एक वजह है, which is very easily, I believe, which is very easy to like implant within the environment of the school. और मेरे ख्याल में ये मुझे पब्लिक सेक्टर का तो नहीं पता, वो जरा ज्यादा शायद डिफिकल्ट हो, क्योंकि ओनरशिप पब्लिक सेक्टर में कोई नहीं लेता, और प्राइवेट सेक्टर में डेफिनेटली हुएवर इज रनिंग द बिजनेस एंड गेटिंग एंड एंजॉयिंग द बिजनेस, और तो उसके अंदर अगर ये चीज है ना कि ही वांट्स टू कंट्रीब्यूट because he is running that business for the sake of, not only for the sake of money but also for the children or for the education system, तो सिर्फ वो the love for the child है ना, या love for the society है, सिर्फ वो भी अगर आप किसी के दिल में, टीचर्स के दिल में, और वो इम्प्लांट कर दो, और सबके अंदर होता है, उसे सिर्फ जगाना होता है। And the moment you do so, you touch their hearts, they can go to any level. You might not have even think about it कि वो किस लेवल तक जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव सीन लाइक मॉन्टेसरी में हमारा एनवायरनमेंट, लाइक कराची में ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स ही है, और वो छोटे छोटे हैं, और उनको बहुत ज्यादा बिजनेस से ज्यादा दे आर ऑल डेडिकेटेड टू देयर प्रोफेशन और मॉन्टेसरी कॉन्सेप्ट्स। तो टोटली वहाँ पे हमारा हर वक्त फ्री टाइम पे टीचर्स का डिस्कशन किसी भी लेवल ऑफ स्कूल्स में, चाहे बहुत हाई पेइंग फीस हो या लो पेइंग फीस हो, हम डिस्कस कर रहे होते हैं टीचर्स आपस में कि इस बच्चे के साथ ये इशू है एंड हाउ वी कैन रिजॉल्व, या उसके फैमिली में ये इशू चल रहा है क्योंकि ड्यूरिंग कन्वर्सेशन वी हर्ड समथिंग, और अक्सर पेरेंट्स के फाइट से लेके पता नहीं क्या कुछ हमें पता चल जाता है बच्चों की डिस्कशन से। हम उनको किस तरीके से, पेरेंट्स को भी हमने वो करना है बिकॉज ऑफ द चाइल्ड, टू हेल्प द चाइल्ड इन दैट सिचुएशन। और जबकि अगर आप रेगुलर स्कूल्स में देखो तो टीचर्स फ्री टाइम में वो भी बच्चों को डिस्कस करती हैं, लेकिन वो इसलिए करती हैं कि नेक्स्ट पेरेंट एंड टीचर मीटिंग में वो बच्चों के या पेरेंट्स के कौन कौन से फ्लॉज निकाल के रखें कि पेरेंट्स अगर आकर कोई बात शिकायत करते हैं तो उनके पास भी 4 शिकायतें हों। तो जस्ट लुक इनटू द इंटेंशन, सिर्फ आप इंटेंशन अगर चेंज कर दो वहाँ टीचर की तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि टाइम वो उसी गॉसिप में गुजार रहे हैं। ये वो गॉसिप बच्चे की इंप्रूवमेंट सकती है, वही गॉसिप बच्चे की या उसके पेरेंट्स की शिकायत की वजह से आप उनके अगेंस्ट पॉइंट कलेक्ट करना शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा, जी इरफान। Sir, I think एक और जो that lacks the collective creativity in schools is also that the teachers, उनके दरमियान में इतना competition है to become the principal's pet कि वो अपने ideas वगैरह share करना भी नहीं चाहते दूसरों के साथ। उनमें collaboration की वो है ही नहीं कि how they can
lead together. यस ठीक है, इसका मतलब है कि बहुत सारे बैरियर्स वहाँ पे मौजूद हैं और वो ये आपने दुरुस्त कहा कि एक दौड़ लगी हुई है कि हम में से कौन उसका पेट बनेगा और फिर हमारी मसाइल हल हो जाएंगे। हालांकि ये नहीं पता कि अगर वो प्रिंसिपल नहीं रहा तो फिर क्या बनेगा। ठीक जी है, ऐसे ही है। तो वी हैव सीन स्कूल्स पे जहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसके बहुत सारे कंपेनियन थे इस किस्म के, और जब वो प्रिंसिपल नहीं रहा तो वो सारे के सारे जो उनसे उनको पूरे ग्रुप्स लीव कर शदीद देते हैं। किस्म की लीव कर देते हैं। वो बड़ी शदीद किस्म की उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, और स्पेशली अगर वो सीनियर लेवल के मैनेजमेंट के लोग हैं तो फिर आप देखेंगे वो वहां पे जो है ना क्या क्या टर्मोइल आएगा। सर इवन इन अच्छा, मल्टीनेशनल कंपनीज हाँ, जितना मैंने यस, अक्सर देखा है कि अगर एक बंदा अपनी पोजीशन चेंज करे या वो प्रमोट हो रहा है, वो अपनी पूरी टीम को लेके दूसरी सिटी मूव कर जाते हैं, वैसे लेकिन ही वो अपनी टीम नहीं छोड़ते। नहीं नहीं वैसे ही है उसकी। अच्छा, इसका इसका मतलब ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये बहुत सारी मल्टीनेशनल में होता है, और पर्टिकुलरली जब आप ये इंडस्ट्री में चले जाए ना, टेक्सटाइल सेक्टर वगैरह में, तो वहाँ जो मिल को रन कर रहे होते हैं जनरल मैनेजर और नीचे वो सारी उनकी अपनी टीम होती है और पूरी टीम मूव करती है। अच्छा, यस सर। इसको आप इसके साथ थोड़ा लिंक कर लें, ये बड़ी जबरदस्त आपने इरफान एग्जांपल दी है। आप इसको इससे लिंक कर लें, इसका मतलब है कि वो एक टीम बिल्ट हुई, और वो टीम कैसे बिल्ट हुई है, वो टीम के प्रोसेसेस देख लें क्या है। ठीक है, वो टीम इसलिए बिल्ट हुई कि उनके दरमियान कोलेक्टिव लर्निंग हो रही है, उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग आपस में डेवलप हो गई है कि उनको अंदाजा हो गया कि हाउ दे आर सपोज टू एग्जीक्यूट देयर टास्क विद द हेल्प ऑफ अदर्स। तो उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि दे अल्टीमेटली नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट देयर पीयर्स। यानी कि ये बिल्कुल डील में शामिल होती है कि हम आएंगे और हमारे साथ ये लोग होंगे, पूरे की एग्जैक्टली पूरी जब वो प्रॉपर पैकेज कॉन्ट्रैक्ट डील साइन होती है। करते हैं। जी, हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि हम नहीं आएंगे जब तक हमारी टीम नहीं आएगी पूरी। यस यू आर राइट। उसकी वजह यही है कि वो उनकी आपस में जो है ना वो इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि, और वो वो उस पर्टिकुलर सेटअप में काम बड़ी आसानी के साथ और तेजी के साथ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एवरीबॉडी नोज अदर। उनको पता है कि एक्सपेक्टेशन जो है ना, जो हर एक का टास्क है कैसे डिवाइड होगा, टास्क उन्होंने कैसे करना है। तो उनको बजाय इसके कि वो टूट के जाएंगे अलग अलग यूनिट्स में और वहां जाके उनको प्रॉब्लम फेस आएगी, उनके दरमियान जो कोलेजिलिटी का बॉन्ड है वो कैसा डेवलप हो गया है। सो दिस इज सर वंडरफुल बल्कि एग्जांपल। जो मैनेजर होते हैं उनकी जो आजकल हायरिंग हो रही है वो इसी कॉन्ट्रैक्ट पे होती है कि आप अपनी पूरी जो वर्किंग टीम है, इवन दो लेबर जो हाँ लाइन हाँ वर्किंग हाँ, मैनेजर है, वो सारे आप वहां खुद तक लेके आते आएंगे। हैं। यस, उसकी वजह कि जीएम अगर टॉप पे है तो वो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि वो जो वो जो लेबर तक है, जो फ्रंट लाइन पे है, वो सारे लोगों को लेके आते हैं और पूरी की पूरी टीम मूव करती है। तो ये मुझे इस चीज का अंदाजा था उस वक्त जब कि मैं खुद एजुकेशन का स्टूडेंट नहीं था। मेरे बड़े भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो अक्सर डिस्कस किया करते थे कि अच्छा वहाँ सारे लोग फारिग हो गए और वो पूरे के पूरे कहीं और ज्वाइन कर ले। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि ये सारे के सारे लोग कैसे मूव कर जाते हैं। लोगों के अपने इंडिविजुअल वो कई इश्यूज होते हैं, कईयों के रेजिडेंसेस के होते हैं, कईयों के बच्चों की सेटलमेंट हुई होती है, स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये कैसे मूव कर जाते हैं। तो देन अंदाजा हुआ कि नहीं, ये जो टीम के प्रोसेसेस है ना, ग्रुप के प्रोसेसेस, ये बाद दफा बहुत स्ट्रांग होते हैं। सर बिल्कुल और इसी ये तरह से मैं भी कुछ अर्सा इंडस्ट्री के साथ रहा हूँ और मेरे बड़े भाई भी जनरल मैनेजर हैं, तो उनका मैं सारा दिन देखता हूँ उनकी वर्किंग इसी तरह से ही होती है। उनको कॉल यही आ रही होती है कि आपने ये पूरी लेबर यहाँ भिजवानी है, ये यहाँ भिजवानी है। तो वो जब तक उनके पास अपनी टीम ना हो तब तक वो जीरो है। हाँ हाँ, यस। इसका मतलब देखना कि हमें हमें लीडरशिप का लेसन तो कहीं से भी मिल सकता है ना। ठीक है, बिल्कुल और जरूरी नहीं है कि हम वो इंसानों से देखें, और नेचर में इतनी सारी चीजें जो कि लीडरशिप का हमें लेसन दे रही है। तो हम ये देखें कि जो 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 लीडर्स हैं, हाउ दे मूव, हाउ दे डेवलप टीम्स। ठीक है, कि टीम डेवलप कर ली है, और टीम डेवलप ऐसे कर ली है कि वो उसके बगैर कहीं काम करती नहीं है। अब वो जीएम जहां बैठा हुआ है, तो जीएम के ऊपर जो लीडर बैठा हुआ है, ठीक है, वो लीडर कुछ भी नहीं है अनलेस के जीएम की जो टीम है वो कंप्लायंस ना दिखाए अपनी, कि वो क्या चाहता है। सर और फिर वो इस तरह अगर हमने एक पूरी टीम को इनवाइट कर लिया तो बहुत हाई चांस होता है कि वो फिर उनकी मोनोपोली सेट हो जाती है, फिर वो जो लीडर है जिसने खुद इनको रिक्रूट किया उसकी लीडरशिप तो फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि वो कंप्रोमाइज होगी। उसकी वजह ये है कि वो समझता ये है, या प्रैक्टिसेस ऐसी है कि ये जब उसने सब लिया है तो ये पूरी की पूरी टीम आएगी, और ये पूरी की पूरी टीम को मैं फिर टारगेट ऐसे दूंगा कि ये उनको अचीव करने पड़ेंगे। तो उसका फिर जो उसकी फिर जो तवज्जो होती है ना, इस पे नहीं होती कि ये काम कैसे कर रहे हैं, उसकी तवज्जो इस पे होती है कि ये टारगेट अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यही एश्योरेंस वो उसको देते हैं कि जनाब हम ये आपको टारगेट अचीव करके देंगे। सर वो कैसे जो अचीव उसकी करके देंगे, ये हमारा काम है।
इसमें सर वो आउटकम्स पे होती है, प्रोसेस पे नहीं होती उसकी। या प्रोसेस है जो आउटकम से होती है, यू आर वेरी मच राइट। उसकी वजह है कि जो जो ऊपर सेठ बैठा हुआ है उसको तो आउटकम चाहिए ना, कि मुझे इतनी प्रोडक्शन चाहिए, वो कहेंगे ठीक है हम आपको प्रोडक्शन देंगे। वो क्या प्रोसेस इख्तियार करते हैं, कैसे करते हैं, इसका उससे कोई दर्द असर नहीं है, ठीक है। और जब उनको आउटकम मिल जाती है वो तो वो टीम की, पूरे टीम की परफॉर्मेंस जो उनकी है और उनका जो अप्रेजल है वो फिर आउटकम की बेस पे होता है। High standards are adopted in all content area and professional staff take the responsibility to ensure high levels of achievement for all students. ठीक है। Educators seek the best strategies and instructional practices to engage their students in learning and accommodating diversity. I mean, ये देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको अगर देखें तो जो 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 एक कॉन्टेक्स्ट का डिफरेंस है वो यकीनन हमें हमारे लिए हिंड्रेंसेस क्रिएट करता है। फॉर इंस्टेंस हम देखें कि हम में से कई लोग पढ़ा रहे हैं कितने अरसे से, और हम लोग खुद स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ के आए और अब यूनिवर्सिटीज में। हम ये देखें कि जो बेस्ट इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस की बात हम हर जगह पढ़ते हैं, बेस्ट इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, ठीक है, रिसर्च बेस्ड इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस। बट अनफॉर्चुनेटली हम जब फील्ड में जाते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि हम जो इन तमाम एविडेंसेस को पुट असाइड करते हैं, सेट असाइड करते हैं, और वो स्ट्रेटजी यूज करते हैं जो कि हम समझते हैं कि जिससे मुझे पढ़ाना चाहिए। यानी कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ मेथड ए से और मुझे पता है कि मेथड बी से लेके ई तक वो मेथड्स हैं कि जो कि रिसर्च बता रही है कि अगर इस तरीके से पढ़ाया जाए तो बच्चों की जो आउटकम्स हैं उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, या उनकी जो एंगेजमेंट है वो बढ़ जाएगी। चलिए हम आउटकम को छोड़ देते हैं, हम एंगेजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितना एंगेज होगा उतनी बेहतर आउटकम आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अहम चीज एंगेजमेंट है, तो अगर हम उन मेथड्स को छोड़ देते हैं कि जहां पे एंगेजमेंट स्टूडेंट की नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि हम आउटकम को जो है वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजीज जो सी हैं वो ये एंगेज ज्यादा कर रही हैं बच्चों को? उस वक्त तक नहीं पता चलेगा जब तक कि हम वो जो स्ट्रेटजीज हैं उनको शेयर ना करें, ठीक है। अगर हम आइसोलेशन में हैं, अगर हम स्टेटस को में हैं, तो वो जो स्ट्रेटजीज वो कभी भी फ्लो नहीं करती। तो जो कलेक्टिव क्रिएटिविटी और लर्निंग है, बेसिकली ये उनको चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा है कि वो फ्लो करना शुरू करते हैं। और अदरवाइज अब क्या आप ये समझते हैं कि जिस टीचर 15 20 25 30 साल से टीचिंग प्रोफेशन में, उसको नहीं पता कि बेहतरीन इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस क्या हैं? उसके तो अपने उसने तो खुद क्रिएट की होगी वो स्ट्रेटेजीज। वो तो खुद देखेगा कि अच्छा जब वो इस तरीके से पढ़ाता था तो बच्चों की एंगेजमेंट क्या होती थी। लेकिन आप देखें कि हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर कोई ये बात करता है कि बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, तो हम लोग उसको वही जवाब देते हैं जो कि हमने टीचर एजुकेशन की किताब में पढ़ा। हम उसको अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उससे ये चीज निकाल के बताते नहीं कि अच्छा मेरे बच्चे कहाँ पे ज्यादा एंगेज हुए थे, ठीक है, क्या चीज ने उनको हाईली मोटिवेट कर दिया था, उनके इंटरेस्ट को ट्रिगर कर दिया था, और जब उनका इंटरेस्ट ट्रिगर हो गया, उनकी एंगेजमेंट बढ़ गई, तो उसकी लर्निंग कैसे हुई। ये एक्सपीरियंसेस हर एक के पास है, लेकिन जरूरत ये है कि इन एक्सपीरियंसेस को कोई जो सर उसकी एक एक रीजन चैनलाइज। भी है, मेन रीजन। जी जी सर उसकी एक रीजन ये है कि अगर कोई अपने एक्सपीरियंसेस को बताता है ना स्टैंडर्ड से डेविएट होके, तो उसमें वो लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते उस लेवल पे। वो कहते हैं कि नहीं जी बेस्ट प्रैक्टिसेस तो ये हैं, बुक्स तो में ऑथर्स तो हमें ये कह रहे हैं, आप ये किस तरह हाँ कह सकते हैं। उनको मेजर ही उन्हीं स्टैंडर्ड पे किया जाता है जो ऑथर्स ने कह दी, या फिर जो एक रिटन फॉर्मेट आ गया, तो उसपे उनके एक्सपीरियंस तो मैटर ही नहीं करते। इसलिए मैंने कहा ना कि हम जब वो बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात आती है तो हमने जो टीचर एजुकेशन की किताबों में पढ़ा होता है हम वही कोट करते हैं। उनको जो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने खुद प्रैक्टिस कर ली है, हम उनको कोई वेटेज देने के लिए तैयार नहीं। और हम ये कहते हैं कि नहीं ये तो जो को हम अब हमने कितनी दफा पढ़ा है, हर कोर्स में पढ़ा है कि कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन मुझे बताएं कि कोऑपरेटिव लर्निंग अच्छी होती तो है, लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग जो उसको वो क्या वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है? अगर वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, तो जहां पे ये हो ही नहीं सकती, वहां पे अगर टीचर उससे बेहतर एंगेजमेंट एक्टिविटी लेके आ रहा है और हम उसकी उस बेहतर एंगेजमेंट एक्टिविटी को जो एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं है, और हम उसे कहते हैं कि नहीं तुम ये कोऑपरेटिव लर्निंग ही करो, क्योंकि ये सारी की सारी किताब यही कहते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग से लर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो इस हद तक जाता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हमें
जो I believe that a lecture well planned and well executed will of course create an impact. हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जो लेक्चर मेथड है उसकी अगर उसको उसकी तमाम रेक्विजिट के साथ पूरा किया जाए तो वो बेहतरीन मेथड है। तो इसलिए जो चैनलाइज करने की बात है और ऑफ कोर्स उसमें जो लीडरशिप वो कल्चर प्रोवाइड करेगी और जो एक ट्रस्ट है लोगों के दरमियान वो बड़ा ज़रूरी है। अगर वो ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर in other words an organization must do more than survive by learning how to adapt। तो हम देख लेना कि अब हम हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। वी वांट टू सर्वाइव, आर वी स्ट्राइविंग टू सर्वाइव, और we are striving to improve, we are striving for improvement or striving for survival। जब स्ट्राइविंग फॉर सर्वाइवल में फंस जाएंगे ना फिर इंप्रूवमेंट नहीं आती, फिर स्टेटस को में रहेंगे, बिकॉज दैट इज कंफर्टेबल। ठीक है, दैट इज कंफर्टेबल। स्टेटस को हमें कंफर्ट देता है ना, वी नो हाउ टू डू द थिंग्स। हमारे एक प्रोफेसर होते थे, वो रिटायर हो गए, तो वो उनके पास ना उन्होंने ये जो उन्होंने अपने जो रिसोर्सेज होते थे ना टीचिंग के, उन्होंने उसके लिफाफे बनाए होते थे, एनवेलप्स। तो उनके ऑफिस में ना कुछ सैकड़ों एनवेलप्स पड़े होते थे। तो उनसे जब कोई आता ना कि सर वो फलां कोर्स पढ़ाना है, उसका कोई मटेरियल है, वो जनाब उसमें से एनवेलप निकालते तो कहते ले जाओ, तुम्हारा पूरा कोर्स पूरा हो जाएगा। सो यू सी कि अब तो इस तरीके से चलते हैं। एंड यू सी स्टिल नाउ if you want to pass your CSS examination or PCS examination or examination in any other discipline, I mean there is no need for a broad subject discipline to go through with। ठीक है ना, यानी कि ये तो अब तो कुछ कमी आ गई, अदरवाइज आप देखें कि वो रिक्शों के पीछे भी लिखा होता था कि ये 12 सवाल हैं, ये पास कर ले तो आपका सर वो एक रात में बीए वाली पोस्ट भी तो है। एक रात में बीए वाली है। अभी मैं इधर यहाँ जहाँ रहता हूँ, तो यहाँ से मैं वॉबरा टाउन साथ के तो मैं निकलता हूँ, तो उसकी मेन रोड पे एक एकेडमी है, उसने बड़ा बड़ा लिखा होता है कि वो फेल होना भूल जाए। ठीक है, तो यू सी के हाउ मेनी शॉर्टकट्स। मुझे इतना याद है, व्हेन आई वाज इन मैट्रिक, मैंने चूंकि मैट्रिक किया, तो एट दैट टाइम माय फादर brought those invincible, मुझे नाम भूल रहा है, इनविंसिबल गैस पेपर उस वक्त होते थे। ठीक है, और वो गैस पेपर आते थे, और वो एग्जाम से एक दो दिन पहले ना वो एक स्पेशल एडिशन निकालते थे, तो ये सारे मिलते थे, और उसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते थे। ठीक है, जिन पे वो बकायदा वो हाथ वाला निशान होता था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा, हाउ अनफॉर्चुनेट इज द सिचुएशन, हमारा सिस्टम कैसा है कि वो उन लोगों ने उन गैस पेपर्स, गैस पेपर्स की मदद से करोड़ों रुपए कमाया। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्लॉ इन आवर सिस्टम। और सिस्टम का फ्लॉ क्या है? सिस्टम का फ्लॉ ये है कि उसने कभी भी असेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश नहीं। व्हाट टू टॉक अबाउट द इनोवेटिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। देयर इज नो इनोवेटिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज इन आवर कॉन्टेक्स्ट। हमारे कॉन्टेक्स्ट में एक ही स्ट्रेटजी काम कर रही है, वो क्या है कि जो पेपर का पैटर्न है उसके मुताबिक तैयारी करवा दें, बच्चे को पास करवा दें, बस हम समझते हैं कि हमारी टीचिंग पूरी होगी। This is the only strategy which is working here. So that much assessment is that much dragging us, and that is the assessment is shredding all those germs of innovative and creative teaching जो कि हम अपने साथ लिए पढ़ते हैं, उसे सबको श्रेड कर दिया है। मैंने कहा कोई इनोवेशन ये है कि आप जो उसको एग्जाम की तैयारी कैसे करवा दें, दिस इज द इनोवेशन। तो अगर आप समझते हैं, और हमें फिर अंदाजा होगा कि अच्छा ये तो पूरी किताब में से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप इतने बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप इतने बन जाएंगे, उसकी आप प्रैक्टिस करवा दें,
हो ही नहीं सकता कि बच्चा अच्छे नंबर ना, पॉसिबल ही नहीं। उसकी वजह है कि वो इतना उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि उन्हीं में से आने में। हमें पता है कि स्कूल लेवल पे कितने टीचर्स हैं और कितनी एग्जामिनिंग बोर्ड हैं जिनके पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि वहाँ पे जो जो टेस्ट आइटम के राइटर मौजूद हैं, और टेस्ट आइटम का राइटर आम आदमी नहीं है। टेस्ट आइटम का राइटर वो होता है जिसने टेस्ट आइटम बनानी है। वो है कि जिस जो कंटेंट पे कमांड है, ठीक है, जिसको कंटेंट पे कमांड है वो बना सकता है टेस्ट आइटम, और जिसको टेस्ट आइटम राइटिंग के प्रोसीजर्स का पता है कि उसके बड़े बुनियादी से प्रोसीजर्स क्या हैं। मैं चैलेंज से कहता हूं कि आप सारे मैट्रिक के और 9th-10th के और उसके ये जो की बुक्स निकाल के उसमें हजारों के हिसाब से वो MCQs बने हुए, आप उनका एनालिसिस कर लें, मेरे ख्याल में कोई 1% भी शायद उस स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरेगा। चलें उनको छोड़ दें, बोर्ड के उठा लें पुराने सारे, उनका एनालिसिस कर लें, और आपको वो सारे के सारे सबको देखेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये तो सारी की सारी रेपिटेशन है, नए तो इसमें है ही बहुत कम। तो जब क्रिएटिविटी जब ये ट्रैक करेगा हमें, तो फिर क्रिएटिविटी तो नहीं आएगी ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम फिर वी आर सर्वाइविंग। 33% पे हम बच्चे पास करके भेज रहे हैं, तो ये तो सर्वाइवल है। सो वी आर सर्वाइविंग एंड वी कीप ऑन सर्वाइविंग। वी विल नॉट बी एबल टू डोमिनेट। डोमिनेशन के लिए तो फिर वी आर सपोज टू वो जो नए विंग्स निकालने पड़ेंगे और पुराने गिरेंगे तो फिर हम ऊपर जाएंगे। सर ऐसे तो फिर निकालते हैं सर कोर्स को तो फिर डिजाइन ही मेरे ख्याल से तब करना चाहिए जब आप एक आधी क्लास ले लो उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको आपने थ्रू आउट लेके चलना है, वहाँ क्रिएटिविटी इनोवेशन आएगी। उससे पहले तो फिर वही है ना, लकीर के फकीर, जो दे दिया वो पढ़ लिया। हाँ, दे दिया पढ़ लिया, ठीक है ना, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं ये। और अभी आई मीन आप देखें ना कि हमारा इस वक्त बड़ा कंसर्न है, सबका कंसर्न है कि ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है ये क्या है और क्या करेगा। जाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके खदोखाल वाज़ा होने शुरू हो गए हैं, वो स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये चीज़ अच्छी है कि वो मीटिंग कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों टेक्स्ट बुक बोर्ड ने लाहौर के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं बड़े, उन सब के साथ मीटिंग की, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग की। उसमें उनके डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स गए हुए थे, उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि सिंगल नेशनल करिकुलम क्या है, ठीक है। तो अब लेट्स सी कि ये क्या, आई मीन ये इनोवेशन जो है ना वो क्या करती है, क्या ये हमें फिर सर्वाइवल की तरफ लेके जाती है, या हमारे जो विंग आज़ाद करती है और हमें मौका देती है कि वी फॉलो दीज गाइडलाइंस और द प्रिंसिपल एंड गो द वे यू लाइक। दिस इज द बेस्ट अप्रोच। सारी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। वहां जाके वो कोई डंडा तो नहीं ना चलाते कि आपने ये करिकुलम में ये चीज़ नहीं थी और ये क्यों नहीं पढ़ाई। उन्हें पता है कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स हमने दे दिए, इसको पढ़ाना कैसे। इवन टेक्स्ट बुक भी नहीं बताई, टेक्स्ट बुक भी नहीं बताई। टेक्स्ट बुक का कल्चर तो हमारे जैसे कंट्रीज में है ना, टेक्स्ट बुक भी नहीं बताई, और टीचर खुद करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं। हमारे यहाँ तो हम समझते हैं, देखें हम हमारे यहाँ तो टीचर्स के पास उतना काम नहीं है, करिकुलम डेवलपमेंट का काम बहुत कम टीचर्स के पास। वी आर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम। तो थिंक ऑफ अ सिनेरियो वेयर you have just given the curriculum standards and you are supposed to develop the content accordingly. तो वो किस कदर काम है वो टीचर्स के पास। सो सर्वाइवल की जंग नहीं है, ठीक है। मोर देन सर्वाइवल बाय लर्निंग हाउ टू अडैप्ट, चेंज लेके adoption नहीं, change, adapt. It must also learn how to enhance its member capacity to create. This is the leadership. Excuse me, sir. जी सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। एक छोटा सा कमेंट यहाँ भी है कि एक सर आर्टिकल डॉक्टर सीमा ने शेयर किया था, उसमें उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन कनाडा की जो है वो उसके बारे में बताया था। तो उसमें ये आर्टिकल में ये था कि अगर टीचर्स के ऊपर इतना एक्सपेक्ट भी किया जाता है और उनको वर्कलोड भी इतना देते हैं, तो देन दे आर हाईली पेड आल्सो। दे आर वन ऑफ द, वो कहते हैं कि कनाडा में टॉप पेइंग प्रोफेशंस में आती हैं टीचर्स। इसलिए एंड क्वालिटी जो है वो मेंटेन भी इसलिए रहती है कि जो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं दे डोंट चेंज देयर जॉब्स बिकॉज दे
उनकी जॉब्स में ही उनको इतना ज्यादा अच्छी सैलरी मिल रही होती है कि वो छोड़ते ही नहीं है टीचिंग प्रोफेशन। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि जो इसमें पॉइंट है ना जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये है कि प्रोफेशनलिज्म पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। आई मीन कि अगर हम उस सोसाइटी की एग्जांपल लें तो उस सोसाइटी में आप देखें कि कुछ प्रोफेशन हैं उन पे उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और ऑफ कोर्स उनमें हेल्थ हो। आपको पता है वहाँ डॉक्टर बनने के लिए क्या कंडीशंस हैं? एनी ऑफ यू अंदाजा है? सर मेरे ख्याल से टीचिंग करनी पड़ती है। और सर हाउस जॉब भी होगी डेफिनेटली, जैसे यहाँ पे वो तो लाजमी है, हर जगह है। और सोचिए उसमें आने के लिए तो उनको रिसर्च लिखनी पड़ती है वहाँ पे। ओके। सर एक एक्सटेंडेड एग्जाम होता है जो कि उन्हें करना पड़ता है, और वो एग्जाम उन्हें लाइसेंस रिन्यू करने के लिए देना पड़ता है बार बार। ठीक है, इसका मतलब है कि ये लाइसेंसर उनके हैं, टीचर्स और प्रिंसिपल्स के भी लाइसेंस्ड है ये, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि उनको पहले अंडर ग्रेजुएट करनी पड़ती है, ठीक है। वो जब अंडर ग्रेड हो जाते हैं तो फिर उसके बाद उनको मेडिकल में दाखिला मिलता है। हमारे यहाँ तो एफएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है। वो पहले अंडर ग्रेजुएशन करते हैं, अंडर ग्रेड करते हैं, फिर मेडिसिन में जाते हैं। सी कि हाउ यानी कि ना वो कितने मैच्योर हो चुके होते हैं कि पहले एक अंडर ग्रेड करते हैं, देन दे मूव इनटू अ सेकंड अंडर ग्रेड जो कि उनकी मेडिकल में, और फिर बाद में उनकी स्पेशलाइजेशन आती है। तो आप देखें कि वो कितना प्रोफेशनल होगा, उनका प्रोफेशनली ग्रूम्ड होगा बंदा जब वो फील्ड में जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे टीचर्स को, हमारे यहाँ एनीबॉडी कैन बिकम अ टीचर, हम सिर्फ प्रोफेशनलिज्म को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और आप मार्केट में चले जाए तो आदमी हैरान होता है कि क्या 4000 पे भी टीचर अवेलेबल हो सकता है? व्हाट इज 4000 इन करंट? 4000 के तो ये मरियम जोनसी एक दिन में राइस बाउल के चावल खा जाती है मरियम? मरियम नहीं का सर, इंटरनेट थोड़ा वीक है। राइस पोल इतना महंगा नहीं है। अच्छा, वो उसको टिप भी तो देती है ना भाई, ये जितना खाना खाती है ना उससे ज्यादा टिप देती है। अच्छा, ये इसको आप मैंने इसको थोड़ा सा सर्च किया है। हम अगर ये देखें ना कि टीचर की रिटेंशन जो सी है वो क्या है, हाँ ये देखें जी, इंटरनेशनली इट इज आर्ग्यूड, ये पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में तो एक दो बार टीचर बनता है, वो सारी बार टीचर ही बना रहता है, उसको इतना, क्योंकि टीचर बन के वो समझता है कि अब उसके लिए बाकी एवेन्यूज में काम, बिजनेस टीचिंग करना इज द पसंद, लास्ट प्रोफेशन सर पाकिस्तान में। लास्ट प्रोफेशन है। और बहुत सारे लोग इसको पहला, ये एक प्रोफेशन पहला होता है, और उसके बाद इसके साइड वो बहुत सारे प्रोफेशन और शुरू कर देते हैं। इंटरनेशनली एरिक का ये मैंने अभी इसको, मैंने सिर्फ टीचर एट्रिशन इन कनाडा किया, ठीक है। उसकी वजह ये कि जो मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी तो मैं उसको कंफर्म करना चाह रहा था। इंटरनेशनली इट इज आर्ग्यूड दैट द फर्स्ट 3 or 4 years following initial training are crucial for teachers decision about remaining in the profession, ठीक है। यानी कि जो बाहर, हम उन्हीं मुआशरे की बात कर रहे हैं अमेरिका और कनाडा में, वहां पे जो पहले 3 या 4 साल उनके टीचिंग के हैं ना, वो बड़े अहम है। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन में रहना है या छोड़ देना है, ठीक है। इन 2004 द एस्टिमेटेड टीचर टर्नओवर इन कनाडा वाज अप्रोक्सीमेटली 30%, यानी कि 30% जो टीचर्स थे कनाडा में, उन्होंने अब जो पहले 5 साल ऑफ सर्विस में उन्होंने वो प्रोफेशन छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि वो उसकी रीजन कई हो सकती है। और
जो उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि वो समझते हैं कि जो जो उनका उनका जो प्रोफेशन वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं है, जो जो बिहेवियर इशू आ रहे हैं, और क्लासरूम मैनेजमेंट उनका एक बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है, कि जिससे वो प्रोफेशन इस प्रोफेशन को छोड़ देते हैं। अच्छा, ट्यूशन बहरहाल इसको आप देखेंगे तो आपको इसमें बड़े मजेदार किस्म की मिलेंगी। बाकी आई एग्री कि जो one of the major factor in stabilizing teachers in their profession is of course availability of provisions and particularly good salary, ठीक है, इसके बगैर तो हम सोचें ना। So और ऑफ कोर्स हाईली पेड सैलरी, इसमें कोई शक नहीं है कि कनाडा हो गया, और पर्टिकुलरली एक और कंट्री का एग्जांपल दिया था, फिनलैंड। इन फिनलैंड हाई कंपटीशन इन गेटिंग द जॉब ऑफ द टीचर्स, सो यूनिवर्सिटीज में भी कंपटीशन उसी तरीके से बढ़ जाता है। So in other words, an organization must do more than survive by learning how to adapt. It must also learn how to enhance its member capacity to create. तो जो हम बात करते हैं कि जो जो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप का रोल है उसके स्कूल प्रिंसिपल का, वो कितना अहम है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि उसने ही अपने टीचर्स की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना है। बट यू सी कि हाउ डूएबल this way is to help teacher to professionally groom themselves, and the way is that helping them to indulge in a reflective dialogue. How easy this way is, ठीक है? They are talking about the issues in their own context, and they are trying to identify the ways to address those issues in their own context. They are generating the solution themselves, and they are there to help their fellows in case they feel any problem in the future. They are not supposed to look some expert or some consultant के वो बाहर से आएगा और हमें ये ट्रेनिंग कराएगा, और जब वो नहीं होगा तो फिर हम क्या करें। सो कैपेसिटी टू खुद चेंज करना पड़ेगा और कैपेसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर ये सिचुएशन हो और हमने ये देखना हो कि जो स्कूल ABC है, हमने उसके अंदर जो है ये प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी की इस डायमेंशन को अगर आइडेंटिफाई करना हो और उसकी हेल्थ देखनी हो, तो सर्वे आइटम्स क्या होंगे? सर्वे आइटम इस किस्म के होंगे कि जिसमें हम उनकी कोलिजियलिटी को देख रहे हैं और वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस किस्म के आइटम्स होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसी भी प्लेस के ऊपर कोलैबोरेटिव लर्निंग कितनी है, वो कैसे एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, वो कैसे एक दूसरे की क्लासरूम्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके दरमियान मीटिंग्स, कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स कैसे होती हैं। आई मीन कि ये सारी चीजें हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी हो रही है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। सर्वे आइटम किस किस्म के होंगे? स्टाफ मेंबर्स वर्क टुगेदर टू सीक नॉलेज, स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज एंड अप्लाई देयर न्यू लर्निंग टू देयर वर्क। collegial relationship exist among staff members that reflect, हमें collegial relationship को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, हम उसके हवाले से उसमें कुछ आइटम्स डालेंगे। हमें ये देखना पड़ेगा कि वो स्टाफ मेंबर के पास कितनी अपॉर्चुनिटी है कि वो आपस में मिल बैठ के काम करते हैं। A variety of opportunities and structures exist for collective learning through open dialogue। ये वहां पे अगर हम टीचर से पूछे तो वो रिफ्लेक्ट करें और उनकी जो रिफ्लेक्शन हमें बताएगी कि ये वाली जो डायमेंशन है प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी की, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट फोकस ऑन टीचिंग एंड लर्निंग, इट्स अ वंडरफुल थिंग, ठीक है। School staff members and stakeholders learn together and apply new learning to solve. School staff members are committed to programs that enhance learning. Analyze multiple sources of data. We have the same situation here. We have a huge data in our schools.
मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है कि जो बाय डिफॉल्ट बहुत लकी है कि उनके पास डाटा बहुत है, और ये स्कूल इज वन ऑफ देम। देखें कितना डाटा जनरेट हो रहा है स्कूल में रोज, क्विज़ेस हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं, बिहेवियर्स को देखा जा रहा है, ठीक है। तो कितनी उसके कितनी कितनी डायनामिक लाइफ है स्कूल की। शायद यूनिवर्सिटी की इतनी डायनामिक लाइफ नहीं है जितनी स्कूल की। सो वो हमारे पास डाटा है, तो हम उस डाटा को कैसे यूज कर रहे हैं, हम उस डाटा से क्या हम यूज कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी सिचुएशंस में नहीं हो, बहुत सारी सिचुएशन, इवन के बहुत बेहतरीन स्कूल भी डाटा का एनालिसिस नहीं करते हैं। और अगर वो एनालिसिस करते हैं तो दैट एनालिसिस इज जस्ट टू कम्युनिकेट टू द पेरेंट्स अबाउट देयर अचीवमेंट इन एनी अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है, या जो नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के एग्जामिनेशन। बट दैट डाटा इज सेइंग अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन देयर प्रोग्राम, उनको एड्रेस उस तरीके से नहीं किया जाता। हम जो अगर हम अपने क्विज़ेस लेते हैं स्कूल्स में, या जो मिड टर्म एग्जाम जो टर्म एग्जाम लेते हैं वहाँ पे, उसका जो डाटा जनरेट हो रहा है, जो डेली टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, उनका जो डाटा जनरेट हो रहा है उससे हमारी क्या लर्निंग हो रही है। अगर उससे कोई लर्निंग नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लेसन असेस करने के लिए, और जब उसके नंबर आ गए वो खत्म हो गए। तो ये अगर हम जो कलेक्टिव लर्निंग और इसकी एप्लीकेशन की जो डायमेंशन है इसको देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें जो उस पर्टिकुलर सेटिंग को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे ये जो हमने सर्वे आइटम में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ देखी हैं ये होती हैं या नहीं होती। अगर ये हो रही है तो हमें ये इत्मीनान होगा कि वाकई जो कलेक्टिव लर्निंग और उसकी एप्लीकेशन है उसको प्रमोट किया जा रहा है। और अगर उसको प्रमोट किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये स्कूल के अंदर जो प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये आज के लिए यही है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे कि जो सपोर्टिव कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं और उनको हम कैसे असेस कर सकते हैं किसी भी। तो मैं ये करूँगा कि आज इंशाल्लाह मैं आपकी जो थीसिस है इनको अपलोड कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट हमारा सेशन हो ना इसमें कुछ हम प्रेजेंटेशंस जो है ना वो शुरू करते हैं। तो मैं जो आप लोग जब पेयर बनाएंगे ना, आप लोग ही उसका एक सीक्वेंस बना के तो उसको आप ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि जो प्रेजेंटेशन का सीक्वेंस क्या है। वो हम एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, लेकिन अगर उसमें कोई अनफोर्सीन रीजन आ गई तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हम एक टेंटेटिव स्केड्यूल जो है वो दे देते हैं ताकि आप लोग उसके मुताबिक जो है वो करें। हम कोशिश करें कि एक सेशन में जितनी मैक्सिमम प्रेजेंटेशन हो जाए वो आप उसको वर्कआउट कर लें। टोटल प्रेजेंटेशन कितनी है? मेरे ख्याल में को 10 के करीब ग्रुप बनने चाहिए, 10-12 के करीब। तो 10-12 है तो इसका मतलब है कि वो हम 4 प्रेजेंटेशन जरूर एक सेशन में रख लें। 20 से 25 मिनट 30 मिनट जो है ना वो दे दें हम एक को। कितना टाइम लगेगा, और जो टाइम ज्यादा लगेगा ना वो मुझे अंदाजा है कि वो डिस्कशन पे लगेगा, प्रेजेंटेशन पे इतना टाइम नहीं लगेगा। तो एनी हाउ डिस्कशन इज समथिंग व्हिच ऑलवेज रिमेन एयर में होगी प्रेजेंटेशन। मेरे ख्याल में ये जो मोजेस जो थीसिस वाली है ये पेयर में रिकमेंड किया है या इंडिविजुअल होगी सॉरी सर थीसिस वाली इंडिविजुअल है, थीसिस वाली इंडिविजुअल है, बाकी ग्रुप में है थीसिस वाली इंडिविजुअल। ठीक है, थीसिस वाली इंडिविजुअल ये हम ज्यादा करेंगे, ठीक है। ओके, हम ये कोशिश करेंगे 5 इन अ ग्रुप कर लें, सॉरी 5 इन अ सेशन, ठीक है। और उसमें फिर थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाएगा मैं, ताकि ये बाकी मेरे पास ये 3 रह गई हैं डायमेंशन, इनको मैं डिस्कस करूंगा। सर जो पेयर हमने बनाने हैं हम इन्हीं डेज में बना लें या नेक्स्ट क्लास में आपको बताना है? मोदी साहब लोग बना के आई नो कि वो बतूल ने ना एक दफा ऑनलाइन कोई सेशन किया था, सो शी हैड अ लकी ड्रॉ। उसने नेम्स एंटर किए थे और वो व्हील स्पिन होती थी और वो नेम्स खुद ब खुद निकाल रहा था। सो वी कैन आज बतूल के वो दोबारा से उसी ऑनलाइन वेबसाइट पे हम सब क्लास फेलोज के नेम्स डाल दें। हाउ विल वर्किंग इट वो नहीं मैं पूछा, मैं सर से पूछूं हम सर को हाँ इसी वीक में बता दें या नेक्स्ट क्लास में बताएंगे? नहीं मोदी साहब वो जो जैसे इरफा एक कहेंगे ही ना, दिन में बता देते हैं आप उनको सर को। एग्जीक्यूट करें हाँ और आप इसको ग्रुप में अपलोड कर दें। ठीक है, ताकि वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द और प्रेजेंटेशंस यस आल्सो। अगली क्लास में ठीक है वो सर, प्रेजेंटेशन यानी कि आप काम करना शुरू कर देना।
जी Sir, I ठीक है, हम wanted कल to कल say तक something. फाइनल नेम बता देंगे। Sir, I just wanted to say something. अगर खुद से पेड़ बना सकते हैं तो why go through all that process? जल्दी से बना के फारिग हो जाए। Because अच्छा sir said he doesn't want के हम he sir wants के I हम know, लोग I know collaborate करें what he with others। said. सर Yes, हम sir. डिफरेंट पीपल I के was साथ in the ग्रुप बना class. I लेते हैं was ना, जिनके listening. साथ हमने कभी नहीं काम किया। मैं बस कह रहा हूँ कि सर जल्दी काम हो जाए। मैंने नहीं जल्दी काम ये भी कर लेंगे। मैंने एक एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ी क्लास में किया। मैंने ये मुझे वो मैं जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंडर ग्रेजुएट की क्लास है तो वो उसमें 78 स्टूडेंट है एंड पिछले सेशन में फॉल 2019 में ये यानी कि इसको ये उस वक्त तो ये इशू नहीं था तो मैंने इनको फेस टू फेस पढ़ाया। बड़ी क्लास थी और मेरा पहला एक्सपीरियंस था एंड रियली आई एंजॉयड था। वो बच्चे वो हैं जो कि अभी बिल्कुल कॉलेज से फर्स्ट सेमेस्टर में आए अंडर ग्रेड के प्रोग्राम में और वो उनके साथ डिस्कशन बड़ी मजेदार होती है। ठीक है, यानी कि मैं वैसे ही इंजॉय करता हूँ जैसे आपकी क्लास में करता हूँ। हालांकि अंडर ग्रेड की क्लास में बाद दफा लोग बड़े फ्रेंड हो जाते हैं और वो बड़ा बच्चों को भी स्नब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा इशू नहीं है। तो वो उनको मैंने ना ग्रुप्स में काम दिया हुआ है। अच्छा, मैंने वहां पे मैंने कभी भी ग्रुप नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन उनकी क्लास में मैंने फर्स्ट टाइम बनाया और उसकी रीजन सिर्फ एक थी। मैंने उन्हें ये बताया कि देखो आप लोग अभी यूनिवर्सिटी में नए हो, पहला सेमेस्टर है आपका, आप लोग उसके साथ काम करो जिसके साथ आपने कभी भी काम नहीं किया, ठीक है। और उन्होंने जाहिर है कि पहले किसी के साथ काम नहीं किया, उनका पहला सेमेस्टर था और वो शायद कुछ अरसा ही यूनिवर्सिटी आए होंगे, बाकी फिर उनकी सारी क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो गई, ठीक है। और उनकी उनकी बड़ी बेहतरीन लर्निंग हुई क्योंकि उनकी आपस में एक वो आप लोग तो चूंकि अब एक टर्मिनल स्टेज पे आ गए, वो चूंकि अभी पहले सेमेस्टर में थे तो उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हो गई और उन्होंने बेटर एक दूसरे को जानना शुरू कर दिया और वो एक उनके पहले सेमेस्टर में ही एक जो है ना कोलैबोरेशन होगी जो कि आगे 8वें सेमेस्टर तक इंशाल्लाह चलेगी। मुझे इसमें कोई मैं बिल्कुल इतना मैंने कोई गिरा नहीं लगा दी कि नहीं ग्रुप मैं नहीं बनाते। ये मैंने इन लोगों को दे दिया ये टास्क कमेटी को, ठीक है, ये जैसे इनकी मर्जी है ये कर लें। आप इस कमेटी को कन्विंस कर लें कि जनाब ये ग्रुप हम खुद बनाना चाहते हैं, तो अगर ये कन्विंस हो जाता तो हम खुद ग्रुप बना लें, मुझे कोई इतराज नहीं। डन सर, इनको कन्विंस कर लेते हैं। चले करें ना जरा ये या तो आप कन्विंस हो जाएंगे या ये पांचों आपको कन्विंस करेंगे। नहीं सर, बड़े अच्छे सारे बड़े चार अच्छे हैं हम। दोस्त हैं, आराम से मान जाएंगे। आई हैव नो इशू, गो अहेड, थैंक यू सर, आई एम विद यू। थैंक ठीक यू है, सो मच। ओके, ठीक है जी। आपकी ठीक है जी। जो अटेंडेंस का पोर्टल खुल नहीं रहा, लेकिन मेरे ख्याल में अटेंडेंस मेरी क्लास में कभी इशू रहा ही नहीं है। मेरी क्लास में सारे ही आते हैं। बतूल ने मेरी कुछ क्लास सेंड भी में कर दिया। अच्छा तो ठीक है ना, बतूल इज वेरी प्रोएक्टिव, ठीक यार है। मैं जो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है, उन्होंने कहा नहीं व्हील आप ऑफ लोग नेम। सबर करें, मैं आप लोगों का ग्रुप नहीं बनने दूंगी। आप इसमें नाम डालो। ये बिल्कुल उन्हें दे दिया व्हील ऑफ नेम्स, वो जबरदस्त बतूल, वंडरफुल, नहीं सर, Batul is a really nice person to नाइस। work with. ऑल ऑफ यू आर इंस्पिरेशंस एंड ठीक है, आप सबके साथ आगे तो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। उसकी वजह है कि आप सबका एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा वर्सटाइल किस्म का है, हर एक का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और ये इस क्लास की खूब ब्यूटी यही है कि यहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंसेस लेके आ रहे हैं और वो एक्सपीरियंसेस कहीं नहीं मिलते, किसी किताब में नहीं मिलते। तो व्हेन यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस, ऑल ऑफ अस विल लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। ओके जी, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल। पता नहीं सर एक आप बार लोग का कौन सा अगर वीकेंड होता है, मुझे याद ही नहीं है ये। आप लोग का वीकेंड होता भी है कि नहीं होता? नहीं होता सर सर। बिल्कुल नहीं होता। मैं वही कह नहीं रहा हूँ ना होता कि सर। मेरा तो चले फिर भी हो जाता है, लेकिन आप लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं होता। सर जी वीकेंड अरफान, वीक डेज बस में एक थोड़ा हम रिलैक्स फील करते हैं, नाम का ही है वीकेंड पे तो वीकेंड। टोटली हाँ टायर्ड। सही बात है, आपका वीकेंड तो बड़ा भरपूर गुजरता है ना ये क्लासेस की वजह से। जी इरफा, आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ भी नहीं। अभी कह तो रही थी मैंने कुछ कहना है, नहीं तो सर। और हरीम किसने कह रही कहा? थी कुछ। हरीम, सर दस मैं हरीम। कहने लगी थी, जी सर मैं कहने लगी थी अगर इस तरह से करेंगे ना ग्रुप, ये जिस तरह से बतूल ने किया, तो एक रिक्वेस्ट है सबसे कि अपनी अपनी मजबूरियां सब छोड़ के आएगा। हम ऑलरेडी एक ग्रुप बहुत फेस कर रहे हैं, ये इशू फिर आता है
कोलैबोरेशन नहीं होती है फिर मसला आता है। बिल्कुल। तो अगर काम करने हैं तो फिर आप एग्री कीजिएगा, वरना आप वो ग्रुप लीव कर सकते हैं, हम किसी और क्या के बात, साथ कर लेंगे। वेरी गुड हरीफ। सर आई एग्री विद थैंक यू दिस। आई सर। थिंक लोगों को मसला यही होता है कि दे डोंट वांट ग्रुप्स टू बी सिलेक्टेड बाय द टीचर या अदर्स, बिकॉज उनको यही होता है कि दे माइट नॉट फाइंड पार्टनर्स हु विल वर्क विद देम। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप लोग कोलैबोरेशन पढ़ रहे हैं और हम, मेरे ख्याल में हम में से कोई भी नहीं है कि जो कि इसके अगेंस्ट हो के कोलैबोरेशन बुरी चीज है, और कोलैबोरेशन सर जी वहां हम पे में से करना, ही है ना जो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं करना। नहीं आई एग्री विद यू, लेकिन मैं यही उनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि हम अगर खुद कोलैबोरेशन को, ग्रुप फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप और वर्किंग विद द अननोन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रेकिंग दैट बैरियर व्हिच इज इन द वे ऑफ कोलैबोरेशन। इरफा, सबसे पहले मेरा नाम डालना इस व्हील ऑफ नेम के अंदर। वेरी गुड, वंडरफुल। मेरा ओके जी, नाम ठीक है ठीक है जी। ठीक है। मरियम आवाज ही नहीं आ रही, खुदा का खौफ करो। सर जी से लड़ना होता है ना घर वालों से, बिल्कुल सही आवाज आती है। सही आवाज सर आती मरियम है ने ज्यादा बिल्कुल। खा लिया इसलिए अब उसकी आवाज नहीं आ रही। मैंने नहीं यार वो तो अभी उठी मैंने नहीं सबसे है, पहले नाम डाला अपना व्हील। वो तो उठी नहीं है नहीं अभी नहीं से। खाने तो लड़ना शुरू ही देखें, आवाज ठीक हो गई थी। हाँ असल मसला इसका ये था कि वो समथिंग वाज ब्लॉकिंग, और सर वो मैं जब, एयरपोर्ट के पास रहती हूँ और जिस वक्त प्लेन टेक ऑफ करता ना वो सारे सिग्नल साथ ले जाता है अपने। हाँ हाँ हाँ, हाँ चलें अल्लाह ताला किसी दिन को प्लेन आया आपको भी ले जाए कहीं, हैं अल्लाह दूर करे, किसी, आमीन सर आमीन। हैं? कितनी खुश है ये पाकिस्तान से भागने में। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज। ऑफिस